अस्सलाम वालेकुम। मैं तो अपने आप को देख रही ना, मैं कैसी लग रही हूँ। यही होता है रोज़। अल्लाह, रोज़ कैसे कोई अच्छा लग सकता है। मुझे आवाज़ नहीं आई, अभी अभी आवाज़ आई है। तो भाई कैसे हैं आप लोग? आपको शान सहूर में वेलकम करते हैं। और आज भी एक बहुत ज़बरदस्त शो आपका इंतज़ार कर रहा है। आज भी हम आपको एंटरटेन करेंगे और एंटरटेनमेंट से पहले ज़रा आज की बात करते हैं। आज की बात कुछ इस तरह करते हैं जिससे शो लिंक होगा बेसिकली कि कहते हैं ना कि शादी एक बहुत बड़ा रिस्क है। कोई कहता है ये गैम्बल है, कोई कहता है जुआ है, कोई कहता है किस्मत है, कोई कहता है रिश्ते आसमानों पे बनते हैं, और इस हवाले से और बहुत सारी बातें की जाती हैं। कुछ लोगों के लिए कहते हैं कि शादी जो है ना वो आपको अपग्रेड कर देती है। कुछ लोगों के लिए, कुछ कपल्स को नसीब बदल देती है। लड़का जो है वो कुछ इतना स्टैब्लिश नहीं होता, स्टेबल नहीं होता, शादी के बाद उसकी किस्मत खुल जाती है, अच्छी नौकरी मिल जाती है, बिजनेस चल जाता है और अपग्रेड हो जाते हैं। लड़की जो है उसका नसीब खुल जाता है, वो एजुकेशन में आगे बढ़ जाती है या और अपने करियर में आगे बढ़ जाती है। बहुत सारे लोगों का नसीब एक दूसरे के साथ जुड़ा होता है। कुछ लोगों के जोड़े अगर आप देखेंगे, एक डॉक्टर को बहू बना के घर पे लेकर आए हैं और उससे प्रैक्टिस करवाना छुड़वा दी तो उसकी ज़िंदगी बिल्कुल उलट हो जाती है। जो एम्बिशंस या जो ख्वाब उसने देखे थे वो उसकी शादी के बाद बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। तो ऐसी भी ज़िंदगियाँ होती हैं। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपने बड़े अच्छे खुशबाश घराने में अपनी बेटी का रिश्ता दिया होता है, लेकिन शादी के कुछ अरसे बाद उनका डाउनफॉल आता है और पूरी दुनिया, पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। तो ये है इस रिश्ते के आफ्टर इफ़ेक्ट्स। कभी अच्छा है, कभी बुरा है, कभी ऊपर है, कभी नीचे है। सबकी ज़िंदगियाँ कुछ ऐसी ही होती हैं। और आप कुछ भी आगे की ज़िंदगी के हवाले से थोड़े सा रिस्क तो लेते हैं। आप देख लेते हैं, अच्छा लड़का पढ़ा लिखा है, ख़ानदानी लोग हैं, लड़की अच्छी शरीफ घराने की है, पढ़ी लिखी समझदार है, घर संभाल लेगी, ये सब चीज़ें तो देखते हैं। लेकिन एक्चुअल ज़िंदगी का पता इस रिश्ते में मुंसलिक होने के बाद पता चलता है। खैर, आई डोंट नो आप लोगों के कितने साल हुए हैं। मुझे माशाल्लाह 24 होने वाले हैं और इस 24 साल में मैंने तो काफ़ी अपनी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव देखे हैं, मगर एक जो पॉजिटिव चीज़ देखी है वो ग्रोथ देखी है, मेरी भी, मेरे मियाँ की भी। बच्चों का साथ देखा है, उनको बढ़ते हुए इंजॉय किया है। इन सारी चीज़ों में मुझे लगता है कि बुरी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह कम रही हैं, अच्छी चीज़ें ज़्यादा रही हैं, सब्र शुक्र बढ़ा रहा है, छोटी से छोटी खुशी पे उसको सेलिब्रेट किया है। बड़ा सा बड़ा दुख हो या छोटे से छोटा दुख हो, साथ मिलकर निभाया है, एक दूसरे का साथ दिया है। कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं शादी के, अगर वो फॉलो किए जाएं तो ज़िंदगी इतनी मुश्किल नहीं लगती, बल्कि और आसान बन जाती है। मगर ज़िंदगी होती नहीं है आसान। बहुत सारी चीज़ों के साथ, बहुत सारे खूबसूरत चीज़ों के साथ, थोड़े बहुत पैकेज में थोड़ी बहुत चीज़ें बुरी आती हैं। जैसे गुलाब के फूल के साथ कांटे आते हैं। खैर, आज तो हम फूलों की बात करेंगे क्योंकि हमारे पास एक बहुत क्यूट सी, प्यारी सी मेहमान, दो फूल जैसी बच्चियां आ रही हैं जिन्होंने अपने बलबूते पर अपनी मेहनत के ज़रिए सेल्फ मेड अपना नाम बनाया है और इस मुकाम तक पहुंची हैं कि वो आज शान सहूर में यहाँ इनवाइटेड हैं और उनसे उनकी दिल की बातें हम करेंगे, मुबारकबाद भी देंगे क्योंकि खुशियाँ समेट कर वो आ रही हैं आज हमारे साथ इस शो में। तो मेहमान नवाजी के लिए कुछ मुझे लगता है आज मीठा होना चाहिए। आज अरूर से मैं मशवरा लेती हूँ या सोर्स लगाती हूँ, कुछ मीठा खिला दो, क्रेविंग हो रही है। और वैसे भी कल संडे है तो आज मुझे एक चीट डे मिलता है। अस्सलाम वालेकुम अरूश। वालेकुम अस्सलाम। मीठा खिला दो प्लीज़, कुछ मीठा खिला दो। भाई आपने स्क्रिप्ट चेंज कर दी ना मेरी। अभी आप कल कह रही थी मैं आपकी डाइट खराब कर रही हूँ, तो मीठा तो मैंने मना ही कर दिया यहाँ पे। बस मैं ऐसी ही हूँ, कभी कुछ पल में तोला पल में माशा, ऐसी हूँ। अभी तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाएगा। तुम्हारे मिस्ट्री बॉक्स में क्या है ज़रा जानते हैं। अल्लाह करे खजूर निकल रहा है, अल्लाह करे कोई चीनी निकल आए, अल्लाह करे शहद तो कल निकला था। कल मीठा वैसे था, देखें कल मीठा और स्पाइसी था, दोनों था ना। हाँ था तो लेकिन आज दिल बहुत चाह रहा है मीठा। हो मक्खन है, मक्खन से भी मीठा बन तो सकता है। नूरपुर का मक्खन निकला है यहाँ, तो नूरपुर के मक्खन देखो, मक्खन इतनी ख़ास चीज़ है इस दुनिया में। अगर आपको मक्खन लगाना आता हो तो आप यहाँ नहीं बल्कि वहाँ नज़र आते हैं। देखो क्या खासियत है इस मक्खन में। इस मक्खन की क्वालिटी ऐसी है कि
ये मक्खन जिसको गुण आता है ना लगाने का, चाहे वो डबल रोटी हो, चाहे वो किसी भी अपने बॉस को मक्खन लगाना हो, उसकी कामयाबी ही कामयाबी, मगर फिर वो इस मक्खन पे फिसल भी जाता है भाई। ये भी वो कामयाबी इतनी स्टेबल नहीं होती। यस, सांप सीढ़ी का गेम भी हो सकता है। लेकिन इस नूरपुर के मक्खन से आप क्या करने वाली है अरूश? मैंने सोचा था आज हम कुछ क्रंची और स्पाइसी बनाएं, तो हम बनाएंगे चिकन स्पाइसी टैकोस। बट अब आपने मीठे की भी रिक्वेस्ट की है, तो हम देखते हैं ब्रेक में क्या हो सकता है। ना बेआता दुल्हन आ रही है ना, तो दुल्हन का मुंह मीठा कराने के लिए मुझे कुछ मीठा चाहिए ना। चलो मैं अपनी टीम से कहती हूँ मिठाई ले आए। एक्चुअली दिल मेरा चाह रहा है गेस्ट के ऊपर कंधे पे बंदूक रखे मैं मिठाई खाऊंगी आज। डन हो गया। है ना, हरी वाली खोपरे वाली मिठाई मेरी फेवरेट, वो मंगा। आज फुल चीट डे। नहीं फुल चीट डे नहीं, एक दिन हफ्ते में, संडे आ रहा है ना कल, तो रोजा होगा जाहिर है पूरे दिन। तो संडे को जो है वो मैं चीट करती हूँ थोड़ा, क्योंकि ऐसा नहीं होता, मैं जिंदगी गुजारना चाहती हूँ, मैं जिंदा रहना चाहती हूँ। हम ऐसा करते हैं, हम सैटरडेज को सिर्फ मीठा बनाया करें। ये कर लेते हैं, चलो सही है, नेगोशिएबल है। हाँ बिल्कुल ऐसा करते हैं। डन हो गया। चलो भाई, क्या तुम बनाओगी? तुमने बोला कि वो थोड़ा चटपटा स्पाइसी टाको शेल्स बनाएंगे। टाको शेल्स बनेंगे, क्योंकि अब नूरपुर दिया है आपने, तो उसको क्रिस्पी करने के लिए हम टाको शेल्स में बटर का इस्तेमाल करेंगे, ताकि वो क्रंची हो जाए। सही है। और उसके साथ साथ हम चिकन की मैरिनेशन बनाएंगे। रेसिपी अभी बता दूं? बता दे, क्या करें, बता दे। चाहिए आपको रेसिपी? अभी बताओ, चाहिए बता दे भाई। अच्छा, सबसे पहले आपने चिकन का कीमा लेना है और उसको कोयले का धुआं दे देना है। सही हो गया। उसके बाद आपने लहसुन अदरक का उसमें पेस्ट डालना है, नमक, थोड़ा सा सिरका, सोया सॉस और चिली पाउडर डालना है। उसको छोड़ दें साइड पे। उसके बाद हम बटर लेंगे सबसे पहले पैन में, टॉर्टिला रैप रखेंगे, उसके ऊपर स्प्रेड करेंगे पूरे चिकन का कीमा। सही है। और उसको अपसाइड डाउन 5 मिनट्स तक पकाएंगे। फिर हम उसमें हमारी कैरेट, बेल पेपर, अनियन एंड आइसबर्ग डाल के थोड़ी सी सॉस ड्रिजल करेंगे और सर्व कर देंगे। ओह जबरदस्त। कुछ पीने के लिए नहीं बनाओगे आज? पीने के लिए हम बनाएंगे। आप बताएं आपको क्या पीना है, ऑरेंज में पीना है या लीची में पीना है? आपके पास जो अवेलेबिलिटी है, दोनों। लीची है, लीची पीते हैं आज। ठीक है, तो हम आज क्या करेंगे, लीची का सिरप लेंगे, उसमें आइस डालेंगे, स्पार्कलिंग वाटर डालेंगे, उसको ब्लेंड कर देंगे। जब वो ठंडा हो जाएगा तो हम उसमें थोड़े से चिया सीड्स या तुक मलंगा जो है वो डाल देंगे और सर्व कर देंगे आपको। क्या बात है अरूश की। मेहमानों के लिए भी मेहमान नवाजी शुरू हो चुकी है। एक छोटे से ब्रेक के बाद रही हमारे साथ आज के शान सहूर को एंजॉय करने के लिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं शान सहूर और आज यहाँ दो बहुत प्यारी प्यारी सी बच्चियाँ हैं, जिसमें से एक छोटी सी हमारी इंडस्ट्री की बेटी कहेंगे हम, क्योंकि छोटी सी थी ये जब इंडस्ट्री में आ गए। उनकी शादी हुई और हमने उनकी शादी अटेंड भी की, आप सब ने उनकी शादी देखी। और अब शादी के बाद वो पहली दफ़ा किसी भी चैनल पर, किसी भी प्रोग्राम में पहली मर्तबा आ रही हैं। हमने उन दोनों प्यारी सी बच्चियों के लिए एक रील तैयार की है, क्योंकि वो अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपने हार्डवर्क से इस मुकाम तक पहुंची है, तो वो डिजर्व करती हैं। आइए देखते हैं उनके बारे में कुछ प्यारी सी बातें। खूबसूरती, मासूमियत और हकीकी अदाकारी का खूबसूरत इम्तिजाज। लाइबा खान, पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री का एक ऐसा नाम जिसने अपनी ग्रेसफुल पर्सनैलिटी और पावरफुल स्क्रीन प्रेजेंस से ऑडियंस के दिल जीत लिए। लाइबा खान ने कम वक्त में अपनी पहचान हमेशा अटकता है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी रज़ा, कभी नहीं। इंस्पेक्टर साहब लेकर जाएं इसको यहाँ से। अख्तर, अरेस्ट देम। मैंने क्या किया? मुझे क्यों लेके जा रहे हो? हर किरदार में सच्चाई, हर एक्सप्रेशन में गहराई और हर प्रोजेक्ट में डेडिकेशन नजर आती है। लाइबा अपने हर किरदार में अपनी परफॉर्मेंस से नया रंग भर देती हैं। आपके काबिल जिक्र प्रोजेक्ट्स में दो बोल, मेरा दिल मेरा दुश्मन, कफ़ारा और मोहरा शामिल हैं। लाइबा खान के साथ इनकी बहन ईमान खान की बात की जाए तो इन्होंने अपने सफ़र का आगाज़ एज चाइल्ड स्टार शुरू किया और आज लीड रोल तक पहुंच चुकी हैं और इंडस्ट्री के उभरते हुए सितारों में इनका शुमार किया जाता है। हर प्रोजेक्ट के साथ आपकी परफॉर्मेंस में मैच्योरिटी और कॉन्फिडेंस नजर आता है, जो आपको यंग जनरेशन की प्रॉमिसिंग एक्ट्रेसेस में शामिल करता है। आज ये दोनों टैलेंटेड बहनें बनी हैं शान सहूर की मेहमान। सो आइए वेलकम करते हैं लाइबा खान एंड ईमान खान। अस्सलाम वालेकुम दुल्हनिया, कैसी हो? बहुत
बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत मुबारक दुल्हन की बहन। ये आप दोनों के लिए लताफा की तरफ से परफ्यूम है। आप थैंक यू के आने की खुशी में प्लीज आइए, बैठिए, आ जाओ। ईमान तुम इधर आ जाओ, तुम लाइबा जहाँ तुम्हारा दिल चाहे बैठ जाओ। पूरा सेट आपका। मैं तो ठीक हूँ, आप सुनाए, आप कैसी हैं? ईमान थकन उतरी भाई? हाँ फाइनली माशाल्लाह हर चीज़ बहुत अच्छे से हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। तुम लोगों की सारी तकारीब हम एक तो हमने अटेंड भी की, बाकी सारी चीज़ें भी सब लोगों ने फॉलो भी की और इन्जॉय भी की। बिल्कुल ऐसा ही, अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छे से हुआ। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। एंड थके हुए बहुत हैं हम, क्योंकि बैक टू बैक इवेंट्स हो रहे थे। हाँ। और फिर ऑब्वियसली शादी से पहले भी 1-2 महीना पहले ही तैयारियां शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात ये मैं सबको बताना चाहूँगी कि इस बच्ची ने सबको कार्ड खुद जा के दिए। ये एक बहुत बड़ी बात थी। मैंने कहा मैं ये ऑन स्क्रीन बोलूँगी कि ये आई आके खुद एक दुल्हन का निकल के जाना और इतना खूबसूरत इसने कार्ड बनवाया हुआ था। आप लोग सब मेरे लिए इतने ख़ास थे, मैंने कहा मैं खुद जाऊँ घर जाके इनवाइट करके आऊँ, बताऊँ कि शादी कर रही हूँ। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि सबने मुझे घर पे लाइक इनवाइट किया, उस तरह से आने दिया। एंड आने क्यों नहीं दिया? आई मीन एक होता है ना कि सब बिजी होते हैं, सब अपनी लाइफ में अपने हमें काम में बहुत busy अच्छा होते लगा। हैं। आजकल व्हाट्सएप का दौर है, हर बिल्कुल कोई ऐसे अपनी ही शादी है। का कार्ड व्हाट्सएप पे भेज WhatsApp। देता है और जाहिर है हमारे तुम लोगों से टर्म जैसे कि जाना तो होता है, मगर जो तुम आई हो ना खुद कार्ड देने, सो वो एक बहुत सेंसिटिव और बहुत टची मोमेंट था सबके लिए कि दुल्हन खुद आ रही है। और फिर आप लोग आए मेरी शादी पे, क्यों नहीं you guys आना have no था? idea कि मैं कितना खुश थी, मुझे इतनी नहीं, खुशी ज़रूर हुई। आना था। तो ये एक मैंने कहा मैं सबको बताऊंगी कि लाइबा ने खुद ये एफर्ट की, जाके निकल के धूप में दुपट्टे डाए हो रहे होते हैं, जेवर की कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कपड़े टाइट हो रहे होते हैं, ढीले कराए, बहुत सारे काम होते हैं शादी के। ऐसा ही है। एंड लास्ट डे तक चल रहा था मेरा। तो बारात का जोड़ा एक दिन पहले आया है। अरे यार वाकई। तो हाँ ऐसे ही हो रहा था, क्योंकि मैं शूट करी थी मोहरा एंड वो शूट मेरी ख़त्म हुई नवंबर में। तो दिसंबर और जनवरी 2 महीने थे मेरे पास सारी तैयारियां करने के लिए। ओके। तो बस उसी में मैंने भाग दौड़ की है सारी तैयारियां उसमें। तो वो हम बेसिकली हम दिसंबर से काम करते करते थक गए। अब फिर उसके बाद 10 दिन का ब्रेक लिया। तो फिर आप थकन उतरी। ईमान ने तुम्हारी हेल्प की या ये वो वाली बहन थी मुझे भाई डांस की प्रैक्टिस करनी है, आप मतलब बहनें यही करती हैं? ईमान ने बहुत हेल्प की। ईमान ने भाई होने का भी क्या कहते हैं फर्ज अदा किया और बहन होने का भी। ईमान ने मेरी हर चीज़, चाहे डांस हो, चाहे बेद के पैकेट्स बनाना हो, चाहे मेरे साथ कहीं मार्केट जाना है, कहीं कुछ करना है, ईमान ने मेरी हर चीज़ में बहुत हेल्प की, बहुत ज़्यादा। और सच्ची बात ये है कि देखो अक्सर ऐसा होता है कि बच्चियों की हर चीज़ ये वाली ना अम्मा अब्बा देख रहे होते हैं, रिश्तेदार देख रहे होते हैं, लेकिन जब बच्चियां सेंसिबल हों, पढ़ी लिखी हों, इंडिपेंडेंट हों, फिर वो खुद भी बहुत सारी चीज़ों में भाग दौड़ करती है। हमने बाबा को तो कोई टेंशन होने ही नहीं दी है। बाबा ने कहा मुझे बता दो खाना कहाँ से हो रहा है, मैं चला जाता हूँ, खाने के टेस्ट देख लेता हूँ, डेकोर का। मैंने कहा बाबा आप कुछ टेंशन नहीं लें, आप बस दुआएं दें। एंड मैं कहती हूँ कि मुझे हमेशा से जब शादी का सोचती थी ना, तो मुझे होता था मैं बाबा के सामने शादी कैसे करूँगी, बाबा के सामने नजरें उठा के बात नहीं होती है, शादी कैसे होगी। तो फिर जब मैं बैठी, जब मैंने बाबा से कहा कि अब शादी की डेट वगैरह का जो भी है, तो फिर उसके बाद बाबा ने कहा मैं करवाता हूँ, मैं ये करता हूँ। मैंने कहा, और ईमान ने, हम दोनों ने कहा आप लोग टेंशन नहीं ले, हम सब मिलके कर लेंगे। सो अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छे से हो गया। और महानूर जिसने मेरी पूरी शादी मैनेज की, उसने बड़ी हेल्प की, सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। पता है ये दिन बहुत ज़्यादा कहते हैं गोल्डन पीरियड होता है, जब आपकी नई नई शादी हुई है, हर कोई वो कहते हैं ना पलकों पे बिठाता है और बहुत नखरे उठाए जाते हैं। मगर एक दुख की बात ये है, जो मैं सारे जो व्यूअर्स हैं, फैंस हैं तुम्हारे, बहुत फ़ैन फॉलोइंग है माशाल्लाह तुम दोनों की, उन्होंने बहुत सारे लोगों ने दुआएं भी दी, लेकिन बहुत सारे लोगों ने जो तुम्हें डिस्टर्ब किया वो हम सब भी देख रहे थे। पेजेस ने बैकलैश, पता नहीं क्या क्या उल्टी पुल्टी बातें तुम्हारे लिए, बजाय कि तुम्हें मुबारकबाद दें, तुम्हें दुआएं दें, इसके अलग अलग किस्म की बुरी बुरी हेडिंग्स लगा के मतलब पूरी फैमिली का दिल दुखाया। आई फील लाइक कि ये जो शादी होती है ना, एक लड़की के लिए बहुत खूबसूरत मोमेंट होता है, और स्पेशली जब उसकी पसंद की शादी हो, उसकी मोहब्बत की शादी हो, तो ये हर लड़की के लिए बहुत सेंसिटिव टाइम होता है, चाहे डे 1 से लेके वलीमे तक। तो वो इतना खुश होती है कि वो हर एक मोमेंट को, इवन वो खाना भी खा रही है ना रात में बैठ के, तो वो उसको भी इंजॉय करना चाहती है। एंड आई वॉज रियली हैप्पी, मैं बहुत खुश थी। मगर कुछ चीज़ों से मुझे इतनी तकलीफ हुई कि मैंने कहा कि जो लोग ये बातें कर रहे हैं, आप ये भी तो सोचें, आपकी अपनी भी बेटी है, उसने भी गुजरना है इस चीज़ से। और लाइक ये इतना बुरा वक्त मुझ पर थोड़ा सा था कि मैं इमोशनल हो रही हूँ बताते हुए, बिकॉज मुझे ये फील हो रहा था कि यार ये मेरी शादी है
एंड मुझे इसको इन्जॉय करना है एंड मैंने किया थैंक्स टू जवाद को बेसिकली मैं पूरे शो में जे ही बोलूँगी। थैंक्स टू जवाद, अम्मी एंड बाबा, उन लोगों ने मुझे इतना समझाया, इतना वो हिम्मत दिलाई मुझे कि तुमने टेंशन नहीं लेना, ये तुम शादी कर रही हो, तुम खुश हो, तुम इसको एंजॉय करो। तुमने निकाह किया है, तुम शादी कर रही हो, ये पूरा जायज़ एक काम है, बजाय इसके कुछ छुप के नहीं किया, मैंने दुनिया को दिखाया, मैंने दुनिया को बताया। तो खैर मुझे लगता है कि जिन लोगों ने बातें की, जिन लोगों ने बुरा भला कहा, ये वो लोग हैं जिनके अपने घर में कोई नहीं सुनता और वो बहुत अनहैप्पी हैं अपनी लाइफ में, उनको कोई सुनने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई उनसे बात करने वाला नहीं, तो वो फिर सोशल मीडिया पे आके दूसरों को बुरा भला कहते हैं। और स्पेशली उन लोगों को यार जिनकी शादी हो रही है, जिनकी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हे, आप उनको इतनी बुरी तरह से रुइन कर रहे हो। लाइक मुझे बहुत दुख हुआ उन चीज़ों को, लेकिन बुरा वक्त था, तुम्हें सोशल मीडिया बंद करना पड़ा। ईमान, तुमने कैसा साथ दिया उस वक्त? क्योंकि देखो एक तरफ खुशियाँ थी, घर वाले सब राज़ी, एक हंसी खुशी, सब सेलिब्रेट कर रहे हैं, तुम्हारे दोस्त शामिल हो रहे हैं, और फिर वो फैंस जिनके लिए तुम मेहनत करके यहाँ तक पहुँची हो, फिर वो बैश कर रहे हैं। फैंस भी नहीं, बल्कि पता नहीं, फैंस तो नहीं होते ऐसे लोग, ये फैंस तो नहीं, तो लगता है मेरे फैंस ने मुझे बहुत प्यार किया, जिन्होंने मुझे दुआएं दी, प्यार किया, अच्छे कमेंट्स किए, उन सब के लिए थैंक यू सो मच, बहुत सारी दुआएं। बट ये जो लोग जिन्होंने बुरा भला कहा, आप बस ये देखें कि आपकी इतनी सी भी बात से ना किसी का दिल दुख गया, तो उस चीज़ से आप भी गुजरेंगे, आपकी औलाद भी गुजरेगी, आपके अभी ड्रामा है ना शरपसंद, हाँ, शरपसंद में देखा है क्या हुआ? आप नहीं गुजरते, आपकी पूरी फैमिली गुजरती है। तो अगर आप किसी को इतनी सी बात से दिल दुखा रहे हो, तो आपकी पूरी फैमिली को गुजरना पड़ेगा उस चीज़ से। मैं तो बस ये बोलती हूँ। एंड मैंने तो सब्र किया, जे ने भी सब्र किया, हम लोग कुछ नहीं कर सकते थे, हमने कुछ नहीं कहा, चाहे उसको किसी ने बुरा कहा, मुझे बुरा कहा, चाहे मेरी पूरी शादी को कहा कि इतने इवेंट्स कर लिए हैं, तुम ऐसी लग रही हो, वो ऐसा लग रहा है, तुम्हारी अम्मी ऐसी हैं, तुम्हारे लाइक आप लोगों ने जो कहा, मैंने किसी को कोई जवाब नहीं दिया, मैंने सिर्फ सब्र किया एंड मैंने अल्लाह पे छोड़ा है। जिसने जो बातें की, मैं बस पता है आप किसी के साथ बुरा करो ना, तो जब तक आप उसका बुरा नहीं देखते तब तक आपको ना मौत आती ना उसको मौत आती है। तो मैंने तो बस उस चीज़ को सोच के अमल है, दुनिया सब्र कर लिया एंड मैं चुप हो गई, बस मैंने कहा इट्स ओके। मतलब कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ना अपनी फैमिली के साथ नहीं आते शो पे, इसी डर से, इसी खौफ से। भाई हम टीवी पे आते हैं, सही ना, हम अपने आप को ग्रूम कर लेंगे कुछ, लेकिन जो हमारे साथ है, मेरे अब्बू है, मेरी अम्मी है, मेरी बहनें हैं, मेरे बच्चे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, वो आम लोग हैं यार, हम भी आम और आपकी तरह ही आम लोग हैं जो आप बैठ के कमेंट्स कर रहे हैं। आपसे भी आपकी तरह ही आम लोग हैं, आप भी कोई इतने वो नहीं है कि बंदा बोले आप बहुत ग्रूम्ड हैं या क्या हैं। आपकी तरह ही आम लोग हैं हमारी फैमिली। तो आप हमसे एक्सपेक्ट करें कि मैं अच्छी बुरी लग सकती हूँ, बट आप ये एक्सपेक्ट करें कि मेरे बाबा ऐसे लग रहे हैं या मेरी अम्मी ऐसी लग रही है या मेरा हस्बैंड ऐसा लग रहा है, मेरी बहन, मेरे दादा, आप क्यों एक्सपेक्ट करें? खैर, क्या वो बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। हाँ, लेकिन लोगों को ना थोड़ा सा अब सेंसिबल हो जाना चाहिए। वक्त के साथ साथ और बेवकूफ़ होते जा रहे हैं लोग। इट्स हाई टाइम, इतना बैशिंग, इतना ये नफरतें ये नहीं होनी चाहिए। इट्स हाई टाइम लोगों को थोड़ा सा अपने आप को ना दुरुस्त करना पड़ेगा। कुछ लोग अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं रहते, अपने रिश्ते निभा नहीं सकते, और जब कोई दूसरा इंसान रिश्ते निभाने लगता है तो उनसे वो भी बर्दाश्त नहीं होता। मैं बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी कि वो अपने रिश्ते निभा नहीं सके तो कोई दूसरा निभा रहा है तो उनसे वो भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो ईमान, तुमने कैसे सपोर्ट किया अपनी बहन को? मैं वो खुद वैसे स्ट्रांग थी, मैं ये अगर रो रही होती थी, मैं लिटरली मैं और जे खड़े होते थे, मैं बोलती थी जे के सामने मैं इसको डांट रही होती थी कि लाइबा, मतलब तुम देखो हम खुश हैं, लोग वो नहीं देख रहे कि हम कितना खुश हैं, सही है, वो लोग बस वो देख रहे कि भाई इनकी चीज़ों को हम बुरा ही दिखाएं। तो मैं इसको बहुत समझाती रहती थी। ये तो डांटती थी मुझे, बहुत डांटती थी, सही हो जाओ, तुम पागल हो, तुम क्यों रो रही हो, तुम क्यों टेंशन ले रही हो, दफा करो, छोड़ो, अनहैप्पी लोग हैं अपनी लाइफ में, वो एंजॉय करो, आज की रात देखो वापस नहीं आएगी लाइबा, और फिर उठ के रो धो के बाहर आ जाती थी। इतने मजे मजे की बातें जो अम्मा तो रुखसती पे जब तुम जा रही थी, वो वायरल हुई, मैं तो वो क्यों रो रही देखिए मैं नहीं रो रही। अच्छा, मैंने सोचा था मैं बहुत रोऊंगी और मैंने ना रोना है, मुझे ऑब्वियसली रोना भी आएगा, लेकिन पता नहीं जैसे ही रुखसती का वक्त हुआ, मैंने देखा जे भी खुश है, लाइबा भी खुश है, मैंने बोला मैं भी खुश हूं। सही है।
तो वो रुखसती का वक्त आया तो मैं भूल ही गई कि मुझे रोना है। मैंने कहा मैं क्यों रो, मैं खुश हूँ, अपनी मर्जी से शादी की है, इतनी अच्छी जगह मेरी शादी हुई है, मुझे दुनिया का सबसे अच्छा इंसान मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं अब क्यों रो। हाँ लड़कियाँ इसलिए रोती हैं बिकॉज वो फैमिली को छोड़ के जा रही होती हैं, बट मैं खुश हूँ, अल्लाह का शुक्र है, तो मुझे अच्छा रोना अभी नहीं आया। तुम्हारे जे हैं वो तुम्हें मिले कहाँ से? अच्छा किसी को कानों कान खबर नहीं हुई? अरे बहुत तो होता है ना, लीक हो जाती है बात। ये जब कार्ड देने आई मैंने कहा है ये छुपी रुस्तम, ये क्या हुआ? आपको पता है मेरे इंडस्ट्री में इतने दोस्त हैं नहीं ना, मैं उठती बैठती हूँ, तो वो खबर वैसे भी लीक हो ही नहीं सकती थी क्योंकि एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे तक जाती है। फिर भी कभी जैसे होता है ना शूटिंग से कोई पिक करने आ गया, कोई ड्रॉप करने आ गया, तो थोड़ी बहुत चहमा गोइयां भी होती हैं। हमने तो कुछ नहीं देखा, कोई घर से पिक करने नहीं आया। हमें घर से ड्राइवर के अलावा कोई नहीं पिक करने आता भाई। तो बताऊं फिर, बहुत लंबी स्टोरी है, ब्रेक के बाद बताऊं? आप शुरू तो करें। अच्छा तो हुआ ये आप था, ही आप हैं, आज आप लोग ही हैं। बेसिकली 2018 में मैंने एक्टिंग जब शुरू की थी, हाँ। तो 2019 तक मेरा एक दो बोल आया था, आपने देखा होगा शायद। जी, बिल्कुल देखा उसमें था। एक कैरेक्टर था मेरा छोटा सा, बट मुझे उससे बहुत पॉपुलैरिटी मिली थी, मुझे बहुत पहचान मिली। तो तब जे ने मुझे देखा था टीवी पे, एंड टिकटॉक पे वीडियोस भी मैं बनाती थी, तो उन्होंने मुझे वहाँ देखा। अच्छा फिर उन्होंने मुझे अप्रोच कर, मैं चाहती थी कि वो आएँ तो वो सभी बातें बताएं, लेकिन चले जब वो आएंगे तो फिर। हाँ। तो उन्होंने मुझे अप्रोच करने की कोशिश की, एंड क्योंकि मैं नई थी तो मुझे लगता था कि हर कॉल पिक करनी है, हाँ। क्योंकि काम की कॉल हो सकती है, और हर मैसेज का रिप्लाई करना है क्योंकि काम का हो सकता है। सो ही मैसेज मी कि मैं आपका फ़ैन हूँ। और नंबर कहाँ से मिला उनको? अब बताती हूँ आपको। हाँ। तो मैं आपका फ़ैन हूँ, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आया, एंड आई वॉज कमिंग टू कराची, तो मैं चाह रहा था कि मैं आपसे मिल लूँ, तो मैंने तो उनको झाड़ दिया। अब मुझे, क्योंकि मैं छोटी थी, मैंने कहा यार मतलब ऐसे कैसे आप किसी को बोल सकते हैं मैं मिलने आ रहा हूँ। 2018 मतलब कितने साल पहले की बात है? 2019 जब कोविड शुरू हुआ। 6-7 साल पहले की बात। 6-7 साल हो गए। 7 साल पहले की बात। पिद्दी सी थी तुम, छोटी। हाँ छोटी सी थी। मैंने कहा यार ये कौन लोग हैं ऐसे मुझे बोल रहे हैं मिलने के लिए। मेरी अम्मी ने मैसेज, मैंने अम्मी को बता दिया जाके, अम्मी ने कहा इग्नोर करो, 100 लोग अच्छे 100 लोग बुरे भी बोलेंगे। तो अच्छा खैर वो इग्नोर हो गया। फिर हर साल मेरी बर्थडे पे उस नंबर से विश आता था। अच्छा तो ब्लॉक नहीं किया तो भाई आप अच्छा आप ब्लॉक करेंगे तो अगले जिसने अप्रोच करना होता है ना, वो 10 नंबर भी निकाल लेते हैं। हाँ। तो मैंने फिर 2-3 साल तो मैसेज खोला ही नहीं। फिर 2022 की बात है कि मैं किसी इवेंट पे गई हुई थी। अच्छा। तो ये वहाँ मौजूद थे और इनको पता था कि मैंने वहाँ आना है। तो अब जिन्होंने हमें मिलवाया, अल्लाह उनका भला करे, उनके लिए बहुत सारी दुआएं। सो मैं वहाँ पे इनसे मिली, तो हुआ ये कि सलाम दुआ हुई अच्छे से, कोई ऐसी बातचीत नहीं कि आप मुझे पसंद आई या मैंने आपको अप्रोच किया था, ऐसी कोई बातचीत कुछ भी नहीं हुई। सलाम दुआ हुआ, वहाँ और भी लोग थे, मैं उनसे भी मिली, एंड दैट्स इट। क्योंकि मैं गई हुई थी अपने एक शूट के लिए और मैं थकी हुई थी शूट से, फिर मुझे वो इवेंट भी अटेंड करना था। वो मेरी ज़िंदगी का पहला और आखिरी इवेंट था कि मैंने किसी मीडिया का इवेंट अटेंड किया था। अच्छा। तो उसके बाद अगले दिन मुझे उसी नंबर से मैसेज आया। तो मैंने मैसेज, और उस पे ना, क्योंकि व्हाट्सएप पे जब अननोन नंबर आता है तो नाम भी लिखा हुआ आता है, तो उस पे जवाद लिखा हुआ आया। अच्छा। तो मैंने वो मैसेज खोला, एंड उन्होंने लिखा हुआ था कि इट वाज रियली नाइस मीटिंग यू एंड दिस एंड दैट। तो मैंने खोला, मैंने कहा अच्छा जवाद हैं जिनसे मैं रात में मिली थी ना कल इवेंट में। तो मैंने देखा कि हैप्पी बर्थडे के मैसेजेस आए हुए हैं, वो पुराने मैसेजेस जब मैंने इनको थोड़ा सा बातें सुनाई थी। मैंने कहा यार मैंने कितनी बदतमीजी कर दी, ये बंदा तो कल रात को मुझे मिला, ये कौन है? अच्छा फिर मैंने उनसे पूछा आप कौन है? तो उन्होंने कहा मैं वही हूँ जो रात को मिला हूँ। मैंने कहा नहीं आप कौन है, मुझे कब से जानते हैं? फिर उन्होंने मुझे बताया कि मैं आपको तब से जानता हूँ, आपका नंबर मैंने किसी दोस्त के थ्रू लिया था, और वो दोस्त का जो दोस्त है वो डायरेक्टर थे, और आप नई आई थी इंडस्ट्री में, तो आपका नंबर ऑब्वियसली 4 जगह पे था क्योंकि काम की वजह से सब अप्रोच करते हैं। तो बस फिर वहाँ से थोड़ी बातचीत शुरू हुई, एंड फिर उसके बाद एक ब्रेक आ गया, लाइक 2-3 महीने हमने बातचीत की। एंड कुछ ऐसा नहीं था कि जिसमें उन्होंने मुझे कोई प्रपोज कर दिया हो या उन्होंने कहा हो कि कोई रिलेशनशिप या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ऐसा कुछ भी नहीं था। बस अच्छी वाली जो होती है। हाँ सलाम दुआ बहुत लिमिटेड, ऐसा भी नहीं कि 24/7 हम मैसेजेस पे या कॉल्स पे लगे, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि उन दिनों मैं अपने काम को लेकर इतना फोकस थी, मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं थे, मेरा कहीं आउटिंग नहीं थी, कुछ भी नहीं था। तो आई वाज वेरी फोकस्ड कि मुझे काम करना है। मतलब उन दिनों सब खत्म हो चुका हुआ था, दोस्तियाँ वगैरह, तो मैं बहुत फोकस थी काम को लेकर। मैंने कहा था अब मैंने हीरोइन बनना है, बहुत बहनें बन गई, बहुत नंदे हो गई, तो अब हीरोइन बनना है। तो फिर उसके बाद कहाँ तक बताया था मैंने, हाँ 2-3 महीने गुजर गए बातचीत। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि मुझे आपसे मिलना है। फिर वो मुझसे मिले, एंड वो कराची आए हुए थे, तो उन्होंने मुझसे मुलाकात की और उन्होंने मुझे कहा कि देखें मैंने बहुत दुनिया देखी है, मैंने बहुत लोगों को देखा है, मैं लाइफ में बहुत सारे रिश्तों से गुजरा हूँ, मैंने अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ किया है, मैंने रिश्तेदारों के लिए, मैंने दोस्तों के लिए, मैंने सबके लिए सब कर लिया, मगर मैंने अपने लिए कभी कुछ भी नहीं किया। आप मुझे देख के कह सकती हैं कि मैंने अपने लिए कभी कुछ नहीं किया।
तो मैंने कहा अच्छा, तो कहते हैं कि मुझे आपसे शादी करनी है। तो मैंने कहा अभी तो आई एम जस्ट 19। कितने उसी वक्त उन्होंने उसी साल की बात है। हाँ, लाइक 7 साल पहले प्रपोज कर दिया? नहीं, ये 2019 में उन्होंने सिर्फ अप्रोच किया था और फिर 2022 में उन्होंने वो मुझसे मिले थे। तो 3-4 साल हो गए 19 से 22 तक। तो वो 4 साल बातचीत नहीं थी, सिर्फ बर्थडे विशेस आते थे। अच्छा, मेरे लिए एक रैंडम था क्योंकि फैन पेजेस भी कर रहे होते थे, नॉर्मल लोग भी, तो वो मैं कभी खोलती नहीं थी। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि मुझे आपसे शादी करनी है। तो मैंने कहा कि ठीक है, मगर अभी मैं काम भी कर रही हूँ, बट हाँ ठीक है, आपकी बात मुझे अच्छी लगी क्योंकि मुझे आप पसंद हैं। और कहते हैं हाँ मुझे भी आप पसंद है। तो हमने कहा कि ठीक है, ओके, सही है। मैंने कहा मैं अपनी फैमिली में बात करूँगी। एंड क्योंकि जवाद इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे नेचर के हैं, इतने इंसान हैं, मैं ये नहीं बोलूँगी कि वो इंसान के बच्चे हैं, बट वो इंसान हैं। ठीक है, वो बहुत अच्छे इंसान हैं। एंड फिर उन्होंने मेरी फैमिली से बात की। तो अम्मी, मेरे बाबा ने तो पहली दफ़ा में यहाँ कर दिया था, अम्मी ने थोड़ा सा टाइम लिया था। अम्मी ने कहा था मैं सोचूंगी, देखूंगी, बताऊंगी। और बाबा को ऐसी क्या बात लगी कि उन्होंने फौरन हाँ कर दिया था? जब वो बाबा से मिलने के लिए आए थे ना, तो बाबा और वो बस एक रूम में बैठे हुए थे। और हम लोग बाबा की शर्त लगी थी कि बाबा आपको बेटा नहीं बोलेंगे, क्योंकि बाबा ना बहुत मुश्किल से बाबा ने आज तक मेरे किसी दोस्त को बेटा नहीं बोला था। किसी को नहीं बोला बेटा। वो उनको बोलते हैं, जैसे ईमान की एक दोस्त है फरियाल, तो बाबा सिर्फ उसको बेटा बोलते हैं। मेरी चाहे दोस्तें होती थी या लड़के जो दोस्त थे मेरे, उनको बाबा ने बेटा नहीं कहा। बाबा कहते हैं ये बेटा अल्फाज है और बेटी अल्फाज है, उनके लिए होना चाहिए जो दिल से आप किसी को मानो। तो मैंने कहा था आप आ तो रहे, बाबा आपसे मिलेंगे अच्छे से, वो आपको इज्जत देंगे, बट वो आपको बेटा नहीं बोलेंगे, मैं बता रही हूँ, तो डिसहार्टन नहीं होना। कहते नहीं नहीं तुम देखना, बोलेंगे। तो जब बाबा उनसे मिले, कमरे का दरवाज़ा बंद, अब गर्मी भी थी, एसी भी चल रहा है, फ़ैन भी चल रहा है, तो शोर था फ़ैन का, तो आवाज़ बाहर नहीं आ रही थी। तो अब फिर उसके बाद अब मैं बाहर खड़ी हूँ, मैंने इसको कहा ईमान सुनकर आओ, वॉइस रिकॉर्ड्स करके भेजो। कहती फिर ना मैं बाहर खड़ी, मैंने कहा ईमान तुम जाओ, पानी वानी रखो, तुम बातचीत करो। और ईमान जाके बैठ गई, जे ऐसे बैठे हुए, और ईमान जाके ना यूँ बैठ गई जे के साथ। अब मैं इसको इशारे दूर से कर रही हूँ, दरवाज़ा हल्का सा खुला, मैंने कहा ईमान सीधी होके बैठो तुम थोड़ा सा। मैं कहती हूँ कि ईमान जैसी बहन अल्लाह पाक सबको दे। ईमान ने मुझे, चाहे मेरा रिश्ता हो, चाहे वो रिश्ता 3-4 महीने या साल का रहा, जब मेरे रिश्ते की बात आई, मंगनी हुई, निकाह हुआ, ईमान ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, हमेशा। ईमान, मैं कहती हूँ कि ईमान जैसी बहनें जो है ना, अल्लाह ताला सब भाइयों को भी दें और सब बहनों को भी दें, क्योंकि इसने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो बाबा जब जैसे सवाल करें तो जवाब ईमान दे रही है। तो बाबा कहते हैं अच्छा फिर तुमने मतलब फ्यूचर प्लान क्या है, कराची में रहोगे, इस्लामाबाद में या बाहर? बाबा ये तो फिर लाइबा और जे देख लेंगे ना, जहाँ लाइबा का काम होगा या जहाँ जे का काम होगा वो वहीं पे रहेंगे। बाबा ने कहा तुम उठ के जाओ बाहर। बाबा नहीं, मैं जे की बहन बनकर आई हूँ, आज मैं बात करूँगी आपसे ना। तो मैंने कहा सही है भाई। मैंने जे को कहा था कि पहले आप खुद आएगा फिर अपनी फैमिली को लाएगा, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि फैमिली आए और अल्लाह ना करे मेरे मामा बाबा इनकार कर दें, तो पहले आप आएँ। तो खैर पहले वही आए थे। एंड उसके बाद बस फिर बाबा बाहर निकले, अब मैं कमरे में बैठी हूँ हाथ पाँव फूले में। फिर बाबा मेरे कमरे में आ गए, मुझे कहते हैं अच्छा लगा है मुझे, काफ़ी अच्छा बच्चा है ना, अच्छा इंसान है, तो ठीक है मेरी तरफ से हाँ है। नहीं हूँ, मैं शर्मा गई, मैंने कहा बाबा? कहते हाँ। फिर ना बाहर गए, डाइनिंग टेबल पे खाना अम्मी लगा रही थी, मेरी अम्मी, तो कहते हैं जवाद बेटा आओ ना। और हम सब शौक कि बाबा ने उसको बेटा बोल दिया। तो बस फिर वो रिश्ता हुआ, एंड देन रिश्ते के 3 महीने या 4 महीने बाद ही फिर हमारा निकाह हो गया था। अच्छा, 2022 में तुम्हारा? 24 में 24 में मेरा निकाह हुआ था। अच्छा अच्छा। और फिर ये निकाह वाली बात भी किसी को हमें पता ही नहीं चली थी। हाँ, क्योंकि मैं अभी उन दिनों काम भी कर रही थी, तो फिर मेरी कुछ चीज़ें भी थी पर्सनल, तो वो उसकी वजह से मैंने कहा था कि मैं अभी नहीं डिस्क्लोज करना चाहती ये चीज़। एंड जब मेरी शादी होगी तो फिर एक वो होता है ना कि आप निकाह पहले से कर चुके होते हो, तो मुझे तो मैं पूरा काशी वाली वीडियो थी वो पुरानी थी? वो पुरानी थी, हाँ। वो जब मेरा निकाह हुआ था, तब जब मेरा निकाह हुआ था उसके 2 दिन बाद जब हम वापस आए थे ना उम्रा करके, तो फिर मैंने आके शूट करवाया। और निकाह तुमने माशाल्लाह वहाँ किया? अच्छा, ये चाहते थे कि हमारा निकाह हो शेख जायद मॉस्क में, जो अबू धाबी में ना, तो हमने जब पता करवाया वहाँ पे, तो थोड़ा मुश्किल था वहाँ निकाह करना, एंड वहाँ की बहुत सिक्योरिटी और सब चीज़ों का। तो फिर उसके बाद ऐसे ही बैठे बैठे मैंने कहा अब मैंने उम्रे पे जाना है, तो मैं ना अभी प्लान कर रही हूँ इंशाल्लाह प्रोजेक्ट के बाद मैं उम्रा करूँ। तो कहते हैं कि मैं ज़िंदगी में कभी उम्रे पे नहीं गया, तो उम्रे पे निकाह कर लेते हैं। तो मैंने कहा वाई नॉट। आपको पता है सब कुछ इतना रैंडम हुआ है, कुछ प्लान या ख्वाहिशात नहीं थी, कभी लाइबा की कोई चीज़ प्लान नहीं हुई, सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह होता गया। गो विद द फ्लो वाली बात। जब नीयत साफ हो ना तो मंजिलें आसान हो जाती है। तुम लोगों का माशाल्लाह निकाह जो है वो वहाँ हुआ? वहाँ पे हुआ, मदीना में। अच्छा। एंड बस अब शादी हो गई। शादी भी अभी नहीं करनी थी,
लेकिन फिर हमने कहा कर लेते हैं अब शादी, क्योंकि काफी टाइम हो क्योंकि गया, मतलब ज्यादा प्रोलॉन्ग नहीं करना चाहिए ना, तो निकलने का तो हो गया था। तो अच्छा, अब सारी बातें आती हैं कि तुम जैसे होता है ना कि एक हस्बैंड की होती है कि नहीं काम नहीं करोगी शादी के बाद, और ख़ास तौर पे हम जिस फील्ड में हैं, शो बिजनेस में, उसमें अक्सर होता है लड़कियों की शादी होती है और वो फील्ड छोड़ देती हैं। तो ये इसका जवाब जानने के लिए हम एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ये सस्पेंस हम ऑडियंस के लिए छोड़ के जाते हैं कि जिसको वो इतना पसंद करते हैं एज एन एक्ट्रेस, क्या वो शादी के बाद काम करेगी या नहीं, जानने के लिए देखते रहिए शान सहूर। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं शान सहूर। एक तरफ ईमान है और एक तरफ लाइबा है। दोनों बहनें आज लाइबा की शादी के बाद पहली दफ़ा यहाँ हैं और हम जे के बारे में बात करें। जे यानी जवाद। यस। हाँ, पता चले लोग क्या ये जे क्या है, पता ही है ऑलमोस्ट। तो हमने ब्रेक पे जाने से पहले सस्पेंस ये छोड़ा था कि लाइबा क्या अब कंटिन्यू करेगी काम या नहीं करेगी। अच्छा, जे को तो ऐसा कोई मसला नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। वो कहते हैं कि तुम काम करो बट क्वालिटी वर्क होना चाहिए। हाँ। अच्छा काम करो। हाँ। तो मुझे मेन लीड्स ही कर रही थी अब। हाँ, तो हाँ। है ना, असल में ना मैं काम करके थोड़ा थक गई हूँ। काफ़ी अरसे से कर रही हूँ। हाँ। तो मैं थोड़ा थक गई थी, मैं चाहती थी कि मैं ब्रेक लूँ। हाँ। लेकिन फिर उसके बाद मैंने कहा जब तक मुझे अच्छा काम मिल रहा है थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, और हाँ। तब थक जाऊँगी। अब शादी भी हो गई है। हाँ। देखें अब फ्यूचर में क्या होता है, क्या प्लान्स बनते हैं ज़िंदगी के। तो मैंने कहा जब तक कोई ख़ास प्लान नहीं बन रहा तब तक मैं काम करती हूँ। एंड अभी शादी से बिल्कुल 2 वीक पहले ही मैंने अपना एक नया प्रोजेक्ट साइन किया था। तो आज मेरा 7th डे था वहाँ पे। अच्छा, शादी से 2 वीक पहले? हाँ। अरे वाह भाई। तो मैंने प्रोजेक्ट साइन कर लिया था। हाँ। मेरा 1 हफ्ता हो गया शूट स्टार्ट किए हुए। अच्छा, तो अब शूटिंग शुरू हो गई है? बिल्कुल ऐसे ही। तो जे अभी इधर उधर अपने काम के सिलसिले में घूम रहे हैं? वो गए मैं अभी इस्लामाबाद। अच्छा। फिर वो कह रहे थे दुबई जाऊँगा, तो उनका काम बस इधर उधर चल रहा होता है इसी तरह। अब मैं अब अम्मी के पास हूँ, मैंने कहा काम शाम कर लूँ थोड़ा। अच्छा, जैसे होता है ना, अक्सर मैं देखती हूँ जैसे तुम्हारी एज ग्रुप की जो आजकल की लड़कियां हैं, जो जेनजीज हैं, मैंने देखा है अक्सर कि हम तो भाई बराबर, हमारा हम उम्र होगा, हम उससे शादी करेंगे। अक्सर लड़कियों को मैंने ये जो जेनजीज हैं वो कहते हैं। मगर जैसे हमारी जनरेशन है ना, हम जैसे यासर और मुझ में भी 7.5 साल का गैप है। अच्छा। हम दोनों के एज में हम लोगों वाली जनरेशन कहती थी नहीं, लड़कियां जो है वो थोड़ा सा मैच्योर आदमी से करें, थोड़ा यानी कि एज गैप होना चाहिए। बिल्कुल होना मगर जो तुम लोगों के एज की लड़कियां वो ये कहती, तो तुम्हारा जैसे जब तुम्हारी शादी हो रही थी तो सब यही कह रहे थे कि लाइबा। हाँ, बिल्कुल मेरा और जे का एज गैप, एज डिफरेंस है, सही है, अच्छा खासा है। बट मुझे इस चीज़ से देखिए वही वाली बात है कि लड़कियां कहती हैं कि मुझे ऐसा बंदा चाहिए, उसकी बॉडी होनी चाहिए, वो गोरा चिट्टा हो, ये हो वो। तो हर लड़की का आई थिंक ये होता है। मुझे बचपन में कहीं जब मैं व्हेन आई वाज 14-15 तो मुझे होता था कि अच्छा मेरा जो शौहर होगा उसकी बड़ी बॉडी होगी, वो जिम जाता होगा और वो ऐसा होगा वैसा होगा। बट टाइम के साथ साथ मैंने जब देखा अपने आसपास के लोगों को कि जब अपनी हम उम्र लड़कियों अपने हम उम्र से शादियाँ की, तो फिर मैंने वो प्रॉब्लम्स भी देखी उनके रिश्तों में। एंड क्योंकि मुझे लगता है कि लड़का जो है ना, मर्द, वो थोड़ी देर से मैच्योर होता है। जैसे लड़की अगर 15-16 साल की या 18 साल की हुई तो वो मैच्योर हो जाती है, बट मर्द को थोड़ा टाइम लगता है। एंड मेरे माइंड में वो चीज़ थी कि मैं जब भी शादी करूँगी तो वो मुझसे बड़ा होना चाहिए, एटलीस्ट अच्छा खासा इतना हो कि उसको ये उसने दुनिया देखी हो, उसे पता हो कि कैसे रिश्तों को लेकर चलना है। एंड जे में मुझे वो क्वालिटी दिखी। मैं उसको काफ़ी अरसे से जानती हूँ कि उसने अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ अपने रिश्तों में ही दे दी, अपनी पूरी ज़िंदगी अपनी फैमिली को दे दी। वो उसके खुद के अल्फाज में कहता है मैंने अपना कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि मुझे मेरी फैमिली जो अपनी फैमिली के लिए करता है उससे बड़ा हसास कोई। हाँ बिल्कुल, वो फिर बीवी के लिए भी करता है। हाँ ऐसे ही है। तो वो खुद कहता है मैंने तो अपनी पूरी ज़िंदगी अपनी फैमिली को दी, अपने फादर को, अपनी मदर को, अपने रिश्तों को। तो वो चीज़ें उसने मुझे इम्प्रेस करने के लिए नहीं, मैंने नोटिस की उसमें ये चीज़ें कि उसके दिल में बहुत एहसास था सबके लिए। तो मैंने कहा जो इंसान अपनी ज़िंदगी, अपनी जवानी, अपना एक जो टीनेज वाली लाइफ होती है उसके बाद फिर एक जवानी आती है, मैंने कहा उसने सब कुछ तो अपनी फैमिली को दे दिया है। तो अब आई थिंक उसका भी थोड़ा हक बनता है प्यार का, मोहब्बत का। वेल सेटल्ड या फिर तो स्ट्रगल कर रहा है अभी? नहीं, वो अच्छा काम करते हैं, अल्लाह का शुक्र है, ही सेटल्ड। और वो क्या मतलब क्या है, जॉब करते हैं वो या क्या उनका जो काम है वो है फार्मेसी का। अच्छा जी, उनकी फार्मेसी है, मतलब उनकी अपनी बिजनेस है? जी, उनका अपना बिजनेस है। कोई जॉब नहीं करते वो, अपना अल्लाह का शुक्र है उनका अपना बिजनेस है। एंड वो हालांकि उन्होंने बड़ी जॉब्स की हैं, बहुत काम किया है, वो ऐसा नहीं है कि वो कोई बहुत बड़ी फैमिली से आए थे,
उन्होंने हर तरह का काम किया है, छोटा काम हो, किसी जगह पे जॉब करनी हो, कहीं अब बाहर भी रहे हैं वो, उन्होंने टैक्सी भी चलाई, उन्होंने बहुत सारे काम किए। तो मुझे उनकी ये बात अच्छी लगी कि ये हार्ड वर्किंग बंदा है, अपने बाप के पैसे पे नहीं है, और उनकी फैमिली भी कोई इतनी वेल ऑफ नहीं थी कि मैं ये बोलूँ कि उनके फादर कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन रहे हैं, उन्होंने बहुत कोई काम किया हुआ है। उनकी अपनी फैमिली में सब अपने अपने कामों की वजह से ही सेटल हैं। सो मुझे एक क्वालिटी उनकी तो ये तुम दोनों की एक कॉमन फैक्टर है कि तुम दोनों हार्ड वर्किंग। ऐसा ही है बिल्कुल। और तुम्हें ये शऊर जो तुम अभी गुफ्तगू कर रही हो, ये तुम्हारी एज की लड़कियां इस तरह गुफ्तगू नहीं करती, मैं वही देख रही हूँ अभी। ये उसकी वजह है कि तुम छोटी उम्र में काम करने आ गई फील्ड में, और जब आप जिस इंडस्ट्री में आए हैं ना, भले तुम्हारी अम्मी आती रही तुम्हारे साथ, लेकिन सीखते तो आप हैं ना। अच्छा बुरा सब कुछ देख रहे होते हैं तो आप सीख जाते हैं। इस इंडस्ट्री से मैंने बहुत कुछ सीखा है। बिल्कुल। मतलब छोटी एज में वही वाली बात है, मैं घर से निकल गई थी तो मैंने बहुत कुछ सीखा, एंड मैच्योरिटी मुझे बहुत जल्दी आ गई थी। तो अच्छा, जैसे तुम्हारी अम्मी भी तुम्हारी बहन ही लगती हैं, लगता ही नहीं कि अम्मी है वो, उन्होंने भी यंग एज में शादी कर ली, और तुम्हारा भी वही रखा, तुमने शोबिज में होने की वजह से तुमने डिले नहीं किया अपनी शादी के। मेरी तो बहुत फिर डिले हो गई, अम्मी की तो 18 इयर्स में हो गई थी, 18-19 में। मैं तो 24 की हुई हूँ अभी, एंड मुझे और भी जल्दी शादी करनी थी, लेकिन वही बात है जब नसीब में शौक था शादी करने का? मुझे था, हमेशा से ही शौक था शादी करने का, मुझे तो मैं जल्दी शादी करूँ, सेटल हो जाऊँ, लेकिन जब नसीब में होता है तभी होता है। बस अल्लाह का शुक्र है। ईमान, तुम इस बात से अग्री करती हो लाइबा की कि शादी जल्दी होनी चाहिए? अब तो माशाल्लाह तुम भी आप इसको बोले अगले महीने तुम्हारी शादी है कि अभी ऐसे तैयार हो जाएगी फौरन। शौक है तुम्हें ईमान? इसको था मेरी शादी से, लाइबा का निकाह हो गया ना, अब मेरा भी निकाह या मंगनी कुछ हो जानी चाहिए मम्मा। देख ले आप, इवेंट्स हो रहे हैं, कदम मेरा भी कर ही लो। अच्छा, तो इसलिए शादी का शौक है कि इवेंट्स होते हैं। हाँ, मतलब ऐसे नहीं, इसको ये रिश्ते बहुत अच्छे से निभाना जानती है। इसको भी बहुत, अम्मी को देखा है ना हमने, अम्मी ने हर रिश्ता बहुत अच्छे से निभाया है। तो अल्लाह का शुक्र है कि वो चीज़ हमें भी है, हमें भी रिश्ते निभाना आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो तुम्हारी शादी के ग्लिम्स थोड़े से दिखाते हैं हम, एक एक करके। तो दुआए खैर से शुरू कर रहे हैं हम, दुआए खैर से शुरू कर रहे हैं। बहुत प्यारी आप लग रही थी, ईमान भी बहुत अच्छी लग रही थी, और सेटअप बहुत अच्छा था। थैंक यू तुम सो मच। डॉक्यूमेंट्री बनाती जाओ, तुम वो क्या कहते हो उसे, वॉइस ओवर दिखा देती। सो बेसिकली मैं चाहती थी कि मेरी शादी का हर इवेंट का ड्रेस जो है ना वो अलग अलग कलर में हो, कुछ भी सिमिलर ना हो। एंड ये कलर जे को बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं चाहती थी कि पहला इवेंट इसी से स्टार्ट हो। लाइलैक कलर जे का फेवरेट है। हाँ, अच्छा। एंड मैंने कोशिश की कि हर इवेंट पे मेरे हेयर भी डिफरेंट लगे, मेकअप भी डिफरेंट हो। तो तुम्हें किसने तैयार किया था इसमें? ज़किया रुकैया सलोन, उन्होंने मुझे। अच्छा, और जो पीछे बैकग्राउंड है सारा सेटअप, ये किसने चूज किया था कि क्या होगा? सब कुछ मेरा। हाँ, चाहे एक पिन भी लगानी है और एक फ्लावर भी लगाना है, वो सब मैं पिछले कितने सालों से सोच कर बैठी हुई थी कि मुझे कब क्या करना है। सब सारे मेरे आइडियाज़ थे, सब कुछ मैंने सोचा हुआ था। हाँ, इवेंट प्लानर्स का काम बहुत अच्छा था, उन्होंने मेरे माइंड में जो चीज़ थी उन्होंने वो बहुत अच्छे से समझ के उसको डिकोर किया। मेरा मेकअप बहुत अच्छा हुआ, मेरी ज्वेलरी, मेरे ज्वेलरी डिज़ाइनर ने बहुत मेकअप था तुम्हारा बहुत। हाँ, मैंने कम ही रखा, सिर्फ बारात पे थोड़ा हैवी लुक दिया था मैंने अपना। हाँ, उतना तो बनता ही है ना। तो सब कुछ मेरे आइडियाज़ थे। और ये ब्राइडल शावर है? ये तो इसके लिए वैसे, ये बेसिकली ब्राइडल शावर नहीं था, ये मेरी दोस्त है किरण, उसने मुझे बस एक डिनर दिया था। उसने कहा तुम्हारी शादी से पहले तुम्हारा डिनर है, ये काइंड ऑफ ब्राइडल शावर था ये। और ये सारी दोस्तें कॉलेज यूनिवर्सिटी कहाँ की? कॉलेज यूनिवर्सिटी दोस्त, स्कूल का कोई कुछ नहीं है, ये जो भी हैं 2-3 कजन हैं इसमें मेरी, और 1-2 इंडस्ट्री की दोस्त हैं जिनसे मेरी अच्छी। तूबा भी बैठी हुई है, देखें। हाँ, अच्छा। ओके भाई, ये नेक्स्ट पिक्चर दिखाओ भाई। ईमान की कहाँ है पिक्चर्स? ईमान की भी तो दिखाओ। हाँ, ये क्या है? शी इज टाइंग, ये वही है, वो वाला डिनर है। सब कुछ किरण ने किया था, ये मेरी शादी से 15 दिन पहले उसने कर लिया था। कहती है अब बिजी हो जाओगी, आगे ब्राइडल शावर का टाइम नहीं मिलेगा। कितनी अच्छी होती ना यार ये वाली दोस्तें, आपको स्पेशल फील कराती हैं। ये लम्हे आपको हमेशा याद रहते हैं कि तुम्हें कितनी डिफरेंट लग रही हो, है ना? बिल्कुल। ये ब्लैक में हो तुम? ये ब्लैक में मैं हूँ, और दूसरी ईमान है। बिल्कुल डिफरेंट अटायर है दोनों। ये किरण है, इसने किया था। अच्छा, वाओ, सेटअप भी बहुत प्यारा है, सब कुछ उसी ने करवाया। और ये हर 15 पिक्चर्स के बाद थक जाती थी। क्या? मैंने शादी की फोटोग्राफी नहीं कराई प्रॉपर कि आपने मेरी पूरी शादी पे देखा होगा, मैंने किसी लोकेशन पे जाके, आजकल होता है ना आप एक घर बुक कराओ या वहाँ पे जाके शादी का शूट, मैंने कहीं कुछ नहीं कराया, मेरी सब रैंडम पिक्चर्स हैं। क्यों नहीं कराया? क्योंकि मुझे लगता है मैं उसमें इतना थक जाऊंगी तो मैं शादी एंजॉय कैसे करूंगी। मेरी बारात का कोई फोटो शूट नहीं हुआ हुआ, जो है रिंग पहनाना है, हार पहनाना है, वो सब रैंडम पिक्चर्स हैं, सब कुछ, सारे इवेंट्स सब रैंडम पिक्चर्स हैं। अच्छा, यही मुझे लगता है ऑर्गेनिक लोगों को ज्यादा अच्छी लगती है। आप
मोमेंट्स कैप्चर हुए हैं तुम्हारे। दिखाएं। हाँ, ये हल्दी, ये हल्दी है, माइयो की पिक्चर। हल्दी। हाँ, ओहो क्या बात है। ईमान के भी फुल चस्के थे, मैं देख रही थी इसको। ईमान को मैंने कहा थोड़ा हौले रखो अपना हाथ, कम मेकअप करो, कम तैयार हो, एक ही बहन की शादी है, तुम लोग इस तरह कर रहे हो। ऐसे ही तो होता है ना, तैयार ही नहीं एक ही इकलौती बहन। वाह बहुत अच्छे। ये वाले कपड़े नुमान एंड भैया, नुमान, और वो वाले लाइलैक वाले भी नुमान एंड वो अनीलास कलेक्शन। हाँ जी, कलेक्शन। और ये सब डिजाइनर्स को इस चीज़ का क्रेडिट जाता है कि मेरे सारे कपड़े स्टिच किए हैं उन्होंने मेरे कहने पे। मैंने कोई उनका डिजाइन नहीं पहना, ना मैंने उनका कोई बना हुआ जोड़ा पहना, ये सब कुछ मेरे कहने पे उन्होंने बनाया, कस्टमाइज सब कुछ कस्टमाइज। क्योंकि देखो ना पूरा पीछे से कलर, तुम्हारे कपड़ों का कलर सब एक जैसा है, पूरा थीमेटिक है, सब कुछ कस्टमाइज। अच्छा, शुरू में सब कह रहे थे कि ये तो शक्ल नहीं दिखाएगी दुल्हा की, उसके बाद फिर क्यों नहीं दिखाऊंगी, मैं छुप के थोड़ी शादी की है यार। हमें बोला हल्दी पे पोस्ट नहीं करना, और हम लोगों ने रैंडम ऐसे इंस्टा खोला और हम सबकी चीखें निकल गई, अच्छा, पोस्ट कर दी है। मैंने ना इन सबको मना किया था कि कोई पोस्ट नहीं करेगा, तो इनको लगा शायद जे को पोस्ट करना ही नहीं है। तो सोशल मीडिया पे फैन पेजेस लगा रहे थे, तो मैंने उनको मैसेज करके मना किया कि आप प्लीज हटा दो, अगर कहीं से कुछ रैंडमली आपको कोई क्लिप मिल गया है ब्लॉग का या किसी वीडियो का, तो मैंने सबको हटवाया। तो इसलिए लोग कह रहे थे कि ये शक्ल नहीं दिखाएगी। मैं चाहती थी कि मैं खुद पोस्ट करूँ, पहला पोस्ट मेरा खुद का हो, मैं खुद रिवील करूँ। तो बस मैंने कहा आप शादी की है तो दिखाएं भाई, किससे की है, छुपाने वाली क्या बात है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखो सबके अपनी ख्वाहिश होती है। जैसे उष्णा की शादी हुई थी तो उष्णा ने जो कार्ड भेजा था उसमें लिख के दिया था कि मैं चाहती हूँ कि जो पहली वीडियो मैं अपनी शादी की डालूं वो मैं खुद डालूं। तो समझ आ गया था सबको, वरना जब मेहमान जाते हैं सब स्टोरीज डालते हैं ना, तो हम सबको पता था कि जब उष्णा डाल देगी ना, जो पहली रील उसने डालनी है, उसके बाद हम सब डालेंगे। सही है, आई थिंक इसमें कोई बुराई नहीं है ना, वो दुल्हन है, उसका हक है। उसने एक लाइटिंग, एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर को हायर करके वो चाहती है कि फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा जाए, तो ये उसका हक है। जब उसने इतना पूरा डेकोर किया है, जो मेहमान आए हुए थे वो कहीं से स्टोरी बना रहे हैं, वो कहीं से कर रहे हैं, वो एंगल अच्छा नहीं आ रहा। मतलब वो दुल्हन है, उसकी ख्वाहिश है, उसकी शादी बार बार थोड़ी होनी है, तो उसको उसकी मर्जी वो दुनिया को जिस तरह से दिखाए। शायद जो भी दुल्हन है, कुछ लोग तो शादी पे अलाउ ही नहीं करते फोन, मुझे लगता है वो भी सही करते हैं। अच्छी बात है, अपनी शादी एंजॉय करें आप। माहिरा के जो वलीमा था उस पे उसने अलाउ नहीं था, उस पे लिखा हुआ था कार्ड पे, तो वहाँ पे अलाउ नहीं था कि आप फोन नहीं लेके आ सकते। बहुत सारे, और सही है, सबके अपनी प्राइवेट मतलब जो भी अपनी सोच है उसके हिसाब से। तो आपको कोई अपनी शादी में शरीक कर रहा है, खुश होकर बुला रहा है अपनी खुशी में, तो आई थिंक आपको थोड़ा सा उसकी चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। अगर वो मना कर रहा है किसी चीज़ से, व्हाई नॉट। क्योंकि जो जवाद की पहली पिक्चर आई थी ना, उस पे फूल किसी ने पोस्ट किया था, शायद वो तुम्हारी कोई सहेली थी। हाँ जी, मैंने काशिफ को बोला था। अच्छा। काशिफ ने जब शूट किया था तो मैंने कहा था कि आप ये निकाह वाला पोस्ट मत कीजिएगा, बिकॉज मुझे ये शूट ना एक तो पुराना भी था, तो जे वाज नॉट कंफर्टेबल कि मुझे वो अपना ड्रेस अच्छा नहीं लग रहा है या लुक, तो मैंने ये पोस्ट नहीं करवाना लाइबा तुम, तो मैंने इसलिए काशिफ को बोला। काशिफ ने उस पर फ्लावर लगा के ना वो पुरानी पिक्चर्स पोस्ट कर दी, इसीलिए ये सबको लगा। और काशी वाला वो तो जो तुम्हें, क्योंकि तुमने बाकी जगह बहुत कम मेकअप रखा, लेकिन काशी वाले शूट में थोड़ा ज्यादा मेकअप था, वो चीजें ज्यादा हो गई थी। तो वो तो पुराना था, बिल्कुल जैसे तुम कह रही हो कि वो पुराना था। दैट वाज जस्ट अ फोटो शूट, वो निकाह भी नहीं था, वो एक फोटो शूट था सिर्फ। क्योंकि तुमने हर चीज में बहुत सटल मेकअप रखा हुआ था, है ना, सॉफ्ट और वो। अच्छा चलो भाई आगे बढ़ते। मायो, ये माई, अच्छा ये मायो, वो हल्दी थी, ये मायो है। तो हल्दी में और मायो में डिफरेंस क्या था? कोई डिफरेंस नहीं था, ये मेरा शौक था बस। मुझे येलो भी पहनना था, मुझे हल्दी भी करनी थी। ऑरेंज भी पहनना था, मुझे येलो भी पहनना था। अल्लाह, ओह वाओ। अच्छा मतलब तुम लोगों ने लोग कम इनवाइट किए थे, लेकिन वो अपने अपने थे सारे। मेरी शादी के सारे इवेंट्स में सिर्फ मेरे खानदान वाले इनवाइटेड थे, एंड जे के जो भी रिलेटिव्स आए हुए थे वो लोग इनवाइटेड थे। सिर्फ एक इवेंट था जो मेहंदी और कवाली नाइट था, जिसमें मैंने अपने सारे इंडस्ट्री के जानने वालों को, फ्रेंड्स को बुलाया था, बिकॉज मैं चाहती थी कि अगर सब इवेंट्स में आएंगे तो मैं किसी को टाइम नहीं दे पाऊँ, मैं किसी को नाराज भी नहीं करना चाह रही थी ना। तो एक इवेंट मैंने उन सबके लिए रखा था ताकि आप लोग आए, खुश होकर एंजॉय करके जाएं। और बाकी रिश्तेदारों का हक होता है, आपकी कजन्स का और सबका। वही कितनी प्यारी लग रही हो माशाल्लाह। थैंक यू। ये जोड़ा और मेकअप बताओ कि ये मेकअप भी, मेरा मेकअप पूरे सारे इवेंट्स का ज़किया रुकैया ने किया, और ये जोड़ा मेरा बनाया था मरियम तासीर ने। ओह अच्छा, तो ये तुमने सिलेक्ट कैसे किए थे, कौन कौन से डिज़ाइनर्स हैं जिनसे तुमने कपड़े बनवाने हैं? इसमें मेरी हेल्प की थी महानूर ने, मैंने उसे अपने रेफरेंसेस दिखाए थे कि मुझे ये कपड़े चाहिए। महानूर जिसने मेरी पूरी शादी मैनेज की। अच्छा, उसकी कंपनी है। तो उसने मुझे कहा कि तुम्हारा ये जोड़ा ये डिज़ाइनर बना सकती है,
हमने बहुत सारे डिज़ाइनर से बात की थी, तो जिसने जो कहा कि हम बना सकते हैं, फिर हमने उन्हीं से करवाया। उन्हीं से करवाया और सबने बहुत अच्छा काम हाँ, ये भी बहुत खूबसूरत जोड़ा। और देखो फोटोशूट कितना प्यारा है, ये वाली तस्वीर, ये वीडियो जो है, लाइटिंग, ये मेहंदी है, ये मेरी मेहंदी है जिसपे हम आए थे। हाँ, इसमें भी कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। तुमने वो क्योंकि मुझे नेक्स्ट डे रेड पहनना था, तो मैंने कहा मेहंदी पे लाइट रखते हैं ना, ताकि ब्राइट, वरना मेहंदी पे यूजुअली सब ब्राइट कलर पहनते हैं। हाँ, तुमने पेस्टल कलर रखा, पिंक और ग्रीन। आप सब आए थे, मैं इतना खुश थी। हाँ, माशाल्लाह, वाओ। और तुम अच्छी भी बहुत लग रही थी। अच्छा, ये तो अच्छी लग रही है, और बार बार ना अपने मियाँ की तारीफें किए जाए हमसे, अच्छे है ना, अच्छे है ना, कोनी मार मार के। मैंने कहा इतना कंफ्यूज हुआ तो वो कहता है हमने हमारी फैमिली से सबको, इंडस्ट्री वालों को सिर्फ टीवी पे देखा है। मेरी तो फैमिली टिकट खरीद के जाया करती थी शोज देखने के लिए, तो वो इतना नर्वस था, आपने शायद नोटिस किया, वो उसको समझ नहीं आया था क्या करना है। मैंने उसको बोला, ईमान पत्नी तुम उस वक्त डांस करने खड़ी हुई थी जब हम एंटर हुए, मैंने उसको बोला, सुनो तुम हमारी इंडस्ट्री की बहुत अच्छी लड़की ले गए। हाँ, ने कहा, जाले ने कहा कि यू आर वेरी लकी, तो कहता है यस आई एम वेरी लकी। पता है हम लोग तुम्हें ज्यादा इसलिए जानते हैं कि तुम यासिर की बेटी बनी थी, और काफी अरसे से जानते हैं। मेरा दिल मेरा दुश्मन में, बिल्कुल। उस वक्त तुम्हारा नया नया ही, मतलब लाइक ज्यादा अरसा नहीं हुआ था, 19-20 की बात है, 6 साल हो गए इस बात को, कोविड से पहले। तो यासिर हमेशा ना घर आके तुम्हारी बहुत तारीफ करता था, कहता था इतनी अच्छी बच्ची है, इतनी मेहनती है, इतनी फोकस्ड है, और मतलब तो इसलिए ना मैं भी तुम्हें बहुत अच्छी तरह जान गई थी। बिल्कुल ऐसा ही है। और आदमियों को ना उनकी एक आंख होती है कि ये अच्छी शरीफ बच्ची है, अच्छे घर की है, हार्ड वर्किंग है, फोकस्ड है। बहुत थे मुझे, उन्होंने बहुत बताया कि तुम्हें कैसे चलना चाहिए, तुम्हें अपने ऊपर क्या काम करना चाहिए, तुम्हें एक्टिंग कैसे करनी चाहिए। सो यासिर भाई ने मुझे हमेशा बहुत अच्छे से समझाया। तो इसीलिए ना मैंने फिर तुम्हारे मियाँ को बोला, मैं हम अच्छी लड़की ले गए हमारी इंडस्ट्री की, तो खुद भी तो अच्छा है ना, इसलिए इसको अच्छी लड़की मिल गई। वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला जोड़ियाँ बनाता ही ऐसा ही है कि अच्छों को अच्छे मिलते हैं। तो अच्छा, ये क्या है भाई, ये अब कौन सी मेहंदी की चल रही है? ये दुआ खैर दोबारा लग गई है। अच्छा, दुआ खैर गलती से दोबारा लग। अच्छा, जो मेहंदी थी तुम्हारी, उसमें कवाली भी थी, बिल्कुल, है ना? तो वो काफी देर तक चला था इवेंट? जी, 2 आवर्स तक मेरी कवाली हुई थी, 11 साढ़े 11 बजे तक मेहंदी खत्म हो गई थी, एंड कवाली पे मैंने चेंज किया था। हाँ, तो हाँ। तो कितने डांस की तैयारी की ईमान तुमने? मैं तो 6 महीने से कर रही थी। और कितने डांस थे? ये मेरा कवाली का। हाँ, 25 डांस थे। अच्छा, ये अब ईमान की लुक है, ये मेरी लुक तुम है। हाँ, ये कवाली अल्लाह लाइबा, तुम दोनों इतनी मिल रही हो। ये कवाली का लुक है मेरा। ओके। अच्छा, तुमने कपड़े चेंज किए थे फिर? कपड़े चेंज किए थे मैंने, कपड़े भी, हेयर स्टाइल भी चेंज किया था। तो ये तुम लेकर आई हुई थी, जो मतलब सब सैलून वाले आए हुए थे? सब सैलून वाले अंदर थे, उन्होंने तैयार किया, सब कुछ हुआ। ये तो बड़ा जबरदस्त है कि एक ही दिन अम्मा रो रही, अम्मा हर इवेंट पे रोई हैं। हाँ ना, रौनक होती है ना भाई बेटियों के दम से। और जब तुम 2 बहनें हो ना, बस हम 2। भाई है तुम्हारा? नहीं, भाई नहीं, भाई बस 2 बच्चियां हो, तो वो अम्मा बेचारी रोएंगी ना, जाहिर है कि मेरी 2 बेटियां आई हैं बस। और ईमान को भी अब जल्दी मच गई है। हाँ। शर्मा रही है। ओके। और ये जोड़ा किसका है? हारिस शकील। अच्छा, हारिस ने भी पूरा कस्टमाइज किया था। हारिस को तो बहुत कम टाइम मिला था, हारिस के पास सिर्फ 20-25 दिन थे। अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त। भाई ईमान की भी तो पिक्चर्स दिखाओ। ईमान ने भी कोई कम तैयारी नहीं की थी अपनी बहन की शादी पे। फुल ईमान की तैयारी थी, ऐसे ही है। दुआए खैर से लेकर हर चीज। और ये जाकर जो फिटिंग्स देना, वो भी तुम्हारी काफी वायरल काम होता है। इसको कोई शौक नहीं है कि घर से निकल के फिटिंग्स के लिए जाए या शॉपिंग करे। बस घर में रह के जितने काम करवाने करवा लो। अब मैं कह रही हूँ जाओ साड़ी का पता करो, नहीं यार हो जाएगी। अच्छा जाओ ईमान अपना कवाली का यार आ जाएगा। आखिरी दिन तक इसके कपड़े आ रहे थे। मैंने कहा भी था 1 महीना पहले सब घर में होना चाहिए, लास्ट डे तक। कल कवाली में जो पहनना है वो आज रात को डिलीवर हो रहा है। ओए होए। तो सुस्तियों की वजह से हुआ ये, लेकिन और तुम्हारे पहले से तय थे? मेरा सब कुछ था। ये अब शादी का जोड़ा आ गया, रुखसती है ना इस दिन जिस दिन शादी। ये भी बहुत प्यारा जोड़ा। ये वही वाला लाइन ये है, जो लुक है ना। आप क्यों रो रही है? मैं तो नहीं रो रही। हाँ। हाँ माशाल्लाह। हाँ, ये भी वायरल हुआ था। ये भी जो बोलते बोलते जो भी बोलिया ना, सब वायरल हुआ। हाँ, जवाद बहुत अच्छा आदमी है। देखो मुझे पता है। हाँ, बहुत चली जवाद बहुत अच्छा आदमी है, आई मुझे खुश रखेगा। आप क्यों रो रही है? मैं खुश हूँ। खोल के सुना दो ना, मैं क्यों कमेंट्री कर रही हूँ? उसकी बातें सुनाओ। हाँ, अच्छा म्यूजिक है।
इतना मैंने ट्रेन किया था जे को। तो जे पे गुस्सा भी कर रही थी, मैं ऊपर मैंने कहा क्या कर रही हो, कहती चुप रहो, मैंने कहा सब देख रहे हो उसमें गुस्सा नहीं करना। अच्छा गुस्सा क्यों कर रही थी? अरे ये तस्वीरें नहीं खिंचवा रहा था सही से, मैं थक गया हूँ, मुझसे नहीं हो रहा। मैंने कहा यार खड़े हो जाए सही से खिंचवा। ये देखिए सब रैंडम तस्वीरें थी हमारी। ये बाबा हैं, वो चाचू हैं। हाँ अच्छा। पता है क्या, देख हर कोई ना जैसे हमें तो कैमरे की आदत है, ये आवाज सुनाओ ना जरा। फुल बहन वाली चीज, यहाँ तो मुझे अकेला जाता। ओह माय गॉड। ये देख आगे दोनों की, ये यादगार तस्वीर है। ये भी ईमान की तस्वीर है, मैंने कहा ईमान की भी दिखाते हैं। ओए होए, आप देख रही हैं सब रैंडम तस्वीरें, सब रैंडम। और यार ये अच्छी लग रही है रैंडम, ये अच्छी लग रही है। आपको पता है ये लुक मैंने कोई 5 साल से सोचा हुआ था कि जब मैं ब्राइड बनूंगी तो मैं ऐसी ब्राइड बनूंगी। वाओ, तुम अपनी अम्मी से इतनी मिल रही हो ना ब्राइड बन के, बहुत अम्मी जैसी लग रही हो बिल्कुल। मुझे लगता है जब उनकी शादी हुई होगी तो वो भी इसी टाइप की उनकी नकूश वगैरह लग रहे होंगे। सब। लेकिन तुम्हारा फोटोग्राफर अच्छा है जिसने रैंडम पिक्चर्स बड़ी अच्छी ली है, वो जो पूरे मोमेंट्स है ना वो कैप्चर किए हैं। उनका बड़ा वो हुआ था, नहीं आप फोटो शूट करवाएं पहले, हम सुबह में इवेंट से पहले जाके की लोकेशन पे शूट करवाते हैं, ये कर। मैंने कहा नहीं सब ऐसे होगा, मैं थक जाऊंगी, फिर इवेंट का फायदा नहीं है, फिर रियल मोमेंट्स कैप्चर नहीं हो पाएंगे। मैंने कहा यही है बस जो है, और यही चीजें इतनी अच्छी से गई हैं, इतनी अच्छी। अच्छा आइडिया है वैसे, ये बहुत अच्छा आइडिया। आप देखें ना, क्योंकि अब ये वाला जो फोटो शूट वाला गेम है ना, मेरा ख्याल से ये किसी और दिन भी हो सकता है जब आपके ऊपर कोई स्ट्रेस। आप प्री वेडिंग शूट करा लें, शादी के बाद करा लें, कोई मसला थोड़ी होता है। कि मेरी कजन है, मेरी पुप्पो की बेटे की और उनकी वाइफ की ना, जिस दिन उनकी शादी थी उस दिन उनका अच्छा फोटो शूट नहीं हुआ। फिर उन्होंने क्या किया, शादी होने के बाद उन्होंने दोबारा शूट करवाया और वो तस्वीरें एल्बम में लगी है। क्योंकि इतना स्ट्रेस होता है ना जब आपने सब चीज़ें खुद अरेंज की। बिल्कुल, मुझ पे तो बहुत ही स्ट्रेस था क्योंकि सब कुछ मेरे तो इवेंट प्लानर ने भी खैर छोड़े, बड़े गंद मचाए थे। तुमने तो इतना उसको वो चढ़ाया, इतना उसका नाम वाम चला, और फिर भी उसने भी तंग किया। नहीं, जिसने मेरी शादी का इवेंट करना था ना, हाँ, तो वो मेरे पैसे लेके भाग गया। नहीं कहो, पहले क्या नाम है उसका, इवेंट्स प्रो, वकार नाम है उस बंदे का। एंड पैसे लेके भाग गया, पैसे लेके भागा हुआ अभी तक। 2 घंटे पहले बताया कि मेरी मेहंदी से आपने नोटिस किया था मेरी लोकेशन चेंज हो गई थी, मैंने आपको मैसेज किया था। क्योंकि तुम्हारी और खाकान की शादी एक ही जगह पे थी, तो हमें पता चला बाद में जब तुम्हारा मैसेज आया कि आगे। अच्छा, बिल्कुल साथ वाला ही फिर हमने 2 घंटे पहले करवाया थी उसे। यार वो तो छोड़े, आप लाखों में ही थी, मगर ये है कि वो अभी तक गायब है और इसने बस वो भागा हुआ है। तस्वीर चला देती, तुम लेकर आती तस्वीर। यार क्योंकि वो किसी और के साथ ऐसा ना करे, वो एक सेलिब्रिटी के साथ ऐसे कर सकते हैं, तो वो तो आम लोगों के साथ क्या कुछ करता होगा। तो तुम्हें उससे मिलाया किसने था? वो भी बस हम किसी के थ्रू मिले ही थे। वो बेचारी, उसका भी कसूर नहीं है जिसने मिलवाया था उसको। उसने हालांकि 4-5 सेलिब्रिटीज की और शादी करवाई है उससे। हाँ। लेकिन जब उनसे पूछा तो एंड में उन्होंने बताया कि हमसे खुद मार खा के गया है वो। उसने हमारे भी इवेंट्स खराब किए हैं कुछ ना कुछ करके। अल्लाह, क्या नाम बताया तुमने? इवेंट्स प्रो, वकार नाम है उस बंदे का। अल्लाह, और वो क्या पता भाई धोखेबाज हो कोई। नहीं, वो तो अब जब आप गलत करेंगे, देखिए इंडस्ट्री वालों से आप पंगा लेंगे तो आप आसानी से तो नहीं बचेंगे ना। तो बस अब चल रही हैं उसके ऊपर चीजें। तो पैसे तो वापस करे अब तो तुम्हें। आपको लग रहा है मैं पैसे छोड़ूंगी? बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, कि हाँ लाल की कमाई है और 50-60 हज़ार ना छोड़ूं उसके ऊपर। और बात ये नहीं है कि पैसे लेके भाग गया, चलो ठीक है पैसे बाद में भी निकल जाएंगे। आप भी देखो मेरी शादी है, मेरे इवेंट्स हैं, दुल्हन के ऊपर कितना स्ट्रेस आ गया। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे और अब छोड़ेंगे नहीं उसको। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं शान सहूर और आज लाइबा और ईमान दोनों बहनें हमारे साथ मौजूद हैं। लाइबा का बस अब वलीमे की बात वो रह गई है, वलीमे की तस्वीरें। हाँ जी। और फिर हम ईमान से भी तो कुछ बात करेंगे। हाँ भाई, तो ये आ गए जी, वलीमे की गुफ्तगू हो रही दोनों मियाँ बीवी के बीच में। ओए होए, हम म्यूजिक की वजह से चला नहीं सकते क्योंकि म्यूजिक अलाउड नहीं है, खुद ही लगा। हाँ, ये कितना मजे का था, ये भी वायरल हुआ था। हाँ, ये सब फोटोग्राफर को क्रेडिट जाता है, उसने करवाया है इनसे। हाँ। इनसे नहीं हो रहा था कुछ भी। अरे मैंने नहीं देखा, पता नहीं कहाँ थे, मैं कहाँ थी इस टाइम। तुम अपने में लगी होगी ना। था दोस्त। मैं वो देखिए मोरी पीछे। ओए ओए, ये क्यूट मोमेंट है। हाँ, वलीमे से एक दिन पहले मैं और जे जाके जे की शर्ट लेकर आए।
हमेशा कहते हैं कि जो उससे शादी करो जो आपको चाहे। हाँ, हमेशा ये कहा जाता है ऐसे कि तो तुम्हें भी किसी ने ये कहा था? बिल्कुल कहा था। हाँ। फिर मैंने जे को भी ये बात कही तो कहता देखो मैं तुम्हें चाहता हूँ इसलिए मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ। हाँ। और तुम मुझे चाहती हो इसलिए तुम मुझसे शादी करिए। तो हम दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। हाँ। अच्छी बात ही है। हाँ। कि कोई एक तरफा नहीं है कोई और तुम दोनों की ना माशाल्लाह अंडरस्टैंडिंग बहुत नजर आ रही थी। चाहे लोग कितना ही बैश करें, कुछ भी बोलें, ये फलाना है, इससे भी अच्छे मिल सकते थे, ये है वो, पता नहीं क्या बकवास है, लेकिन तुम दोनों क्या क्या कहा गया कि नेशनैलिटी के लिए की है, पैसों के लिए की है। यार करनी होती खुद ही कमाती हो तुम इतने माशाल्लाह पैसे। मुझे दुनिया भर से रिश्ते आ रहे थे। हाँ। मुझे सिर्फ एक यूएस या यूके, मुझे पूरी दुनिया से रिश्ते आ रहे थे। हाँ। ठीक है, पैसा मैं खुद बहुत कमाती हूँ, अल्लाह का बहुत शुक्र है। हाँ। और पैसे वाला भी मुझे और भी ज़्यादा मिल सकता था, मुझे सब मिल सकता था। हाँ। ठीक है, और शायद मुझे मेरी एज ग्रुप का भी लड़का मिल सकता था। हाँ। बट वही बात है, ये सब चीज़ें मुझे मिल सकती थी। मैं एक एक्ट्रेस हूँ, आप लोग ये बात देखें, मुझे सारी चीज़ों की सहूलियत मिल सकती थी। हाँ। बट मैंने वो चूज़ किया जिसको मेरे दिल ने कहा कि इसको चूज़ कर। और असल तो बात यही होती ना, आपके दिल को जो अच्छा लगे। हाँ। वही होती है। तो फिर किसी और, जब मियाँ बीवी राजी तो फिर क्या करेगा काजी? काजी हाँ। तो ये तो वो तो हाँ भाई, तो ईमान तुम्हें कब बताया लाइबा ने कि ये कोई उसके दिल को कोई अच्छा लग रहा है? मुझे क्योंकि मैं इसके साथ ही सोती हूँ, तो जब ये 20-25 दिन भी इनकी बात हो रही थी तो मैं कहती थी किससे बात कर रही हूँ? हाँ। कुछ नहीं मान, वो जो मीटिंग करके आई थी देख हाँ। लो। और इसके फ़ोन के पासवर्ड्स वगैरह मुझे पता थे, तो मैं देखती रहती थी क्या बात हो रही है क्या नहीं। हाँ। तो मुझे तो ऐसे ही इसने हाथ में रखना था ना। नहीं, बट ईमान ने, मैं जब जे से मिली थी ना, मैंने कुछ दिन गुजर गए थे, तो ईमान ने मुझे कहा था देख लो, क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी में जो भी तुम्हारे दोस्त रह चुके हैं, लड़के लड़कियाँ, सबने तुम्हारा दिल तोड़ा, दिल दुखाया। अगर जे ने किया ना, मैं बता रही हूँ, मैं छोड़ूंगी नहीं जे को। तुम्हारा दिल नहीं टूटना चाहिए। हाँ, तुमने जे को मैसेज किया था? मैंने कहा देखें बात कर रहे हैं, लेकिन मेरी बहन का दिल नहीं तोड़ना। तो वो मुझे आप ही कहते हैं, तो कहते हैं ठीक है। तुम्हें वो आप ही कहते हैं? उसको आप ही कहते हैं। कहते हैं आप ही ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ। तो ईमान को मैं सब बताती हूँ, ईमान को और अम्मी को कुछ भी नहीं छुपाती इन लोगों को। अम्मी को थोड़ा टाइम लगा था बताने में। हाँ। अम्मी को तो पता ही था, बिकॉज जब मैं जे से मिलने गई थी, अम्मी मेरे साथ थी इस्लामाबाद में ना, मैं शूट के लिए गई थी बेसिकली। एंड वहाँ पे रात में मेरी उनसे मुलाकात हो गई थी इवेंट पे, तो अम्मी को मैंने बताया, अम्मी मिली हुई थी ऑलरेडी। एंड फिर बाद में जाके जब मुझे हुआ ना कि हाँ यार अब मुझे पसंद आ रहा है ये बंदा, तो मैंने अम्मी को कहा अम्मी मुझे अच्छा लगता है। अम्मी ने कहा अच्छा, तुम्हें जे में क्या अच्छी लगी बात जो तुमने कहा कि मैं मतलब हमसफर बना लूँ अपना? लड़कियाँ बहुत सोचती हैं, एक जिस एज में तुम हो, छोटी एज है तुम्हारी, उस वक्त लड़कियाँ बहुत सोचती हैं। मुझे जो सबसे पहली बात अच्छी लगी थी, पता नहीं शायद ये लोगों के लिए बहुत आम सी बात हो, बहुत नॉर्मल सी बात हो, जब मैं जैसे फर्स्ट टाइम मिली थी ना, तो मैंने हाथ आगे किया था एंड जे ने मेरा हाथ ऐसे हल्का सा यूँ किया था, दैट्स इट। तो मुझे हुआ कि यार ये एक आदमी है, एक एक्ट्रेस से मिल रहा है, अकेले है, ना कोई आसपास घर वाले हैं, ना कोई कुछ है, दोस्त हैं, तो वो चाहता तो मुझसे हाथ मिला सकता था, या मतलब गलत तरीके, वो जितनी देर वहाँ बैठे हुए थे उन्होंने आंखें उठा के नहीं देखा। वो एक बहुत अच्छे और शरीफ इंसान है। एंड जो दूसरी बात मुझे उनकी अच्छी लगी कि उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी अपनी फैमिली को दे दी, अपने दोस्तों को दे दी, अपने रिश्तेदारों को दे दी। जो इंसान अपनी ज़िंदगी आपकी भी एक है, मेरी भी एक है, तो कहीं ना कहीं आप भी सेल्फिश होती होंगी पुराने टाइम में कि यार हर कोई होता है। तो एक इंसान ने इतना लंबा अरसा सिर्फ फैमिली के लिए गुजार दिया, दोस्तों के लिए, अपने आप को कभी देखा नहीं। तो जब मैं उसकी बीवी बनूंगी तो वो मेरा कितना ख्याल रखेगा। तो मैंने बस वो चीज़ देखी, ये क्वालिटी, बहुत काइंड हार्टेड है। हाँ, बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे दिल के, एहसास है। तो मुझे और जे को तुम में क्या अच्छी बात लगी कि उन्होंने सोचा कि मैं इसी को अपनी बीवी बनाऊं? देखो खूबसूरत तो लड़कियां बहुत होती हैं, जब आप लड़का एक मतलब मेहनतें करके, मुशक्कत करके एक एज पे पहुंच जाता है, सेटल्ड हो जाता है, तो मिल जाते हैं रिश्ते। मैं सिर्फ ये, मैं जे को बात बोलती हूँ, जैसे मेरे लिए ऑप्शंस कम नहीं थे, वैसे आपके लिए भी ऑप्शंस कम नहीं थे, किसी के लिए कम नहीं होते। जे मुझे कहते हैं कि जब बाद में हमारी बात होती है, कहते हैं मुझे तुम में ना ये चीज़ अच्छी लगी कि तुम ना पहले दिन से सच बोलती हो, तुमने मुझसे कोई झूठ नहीं बोला, तुमने कभी मुझसे कोई बात छुपाई नहीं, मैंने कभी तुमसे बात घुमा के भी पूछने की कोशिश की तो तुमने सच बोला। तो मैं तुम पे यकीन बहुत करता हूँ, और जिस औरत पे मैं भरोसा कर सकता हूँ, जिस पे मैं यकीन करता हूँ आंखें बंद करके, वो मेरी बीवी बननी चाहिए। बनिस्बत ऐसी औरत के कि जो मेरी पीठ पीछे कोई ऐसा काम करे जो मुझे ना पसंद हो, जो ऑलरेडी झूठ बोलती हो, या मतलब यू नो व्हाट आई मीन,
तो उन्होंने कहा कि मेरी बीवी एक ऐसी औरत होनी चाहिए जो सच बोलती हो और जो है ना क्या कहते हैं मतलब मुझसे कोई बात ना छुपाए। तो उनको वो क्वालिटी मुझ में अच्छी लगी। बाकी कहते हैं कि तुम बहुत छोटी हो और तुम बहुत मैच्योर हो अपनी एज के हिसाब से। ये बात तो हकीकत है। वो उनको अच्छा अक्सर होता है जैसे लाइक फॉर एग्जांपल जब एज गैप होता है तो थोड़े लड़के होते हैं थोड़े शक्की होते हैं। मैंने देखा कि शादी में जो भी तुम्हारे कलीग्स थे देखा ना आपने आराम से तुमसे बात कर रहे थे, मिल रही थी, तुम्हें कोई हेजिटेशन नहीं थी कि मैं जे नाराज ना हो जाए। मैं ऑब्जर्व कर रही थी उस वक्त जब मैं शादी में गई। आपने देखा मैंने सबको साइड हग भी किया है। मैं सबसे अच्छे से मिली, बात कर रही थी, तो वो तो इतना खुश हो रहा था। वो कहता यार तुमने इंडस्ट्री के कितने लड़कों को छोड़ा होगा, तुम्हें कितनों ने शायद प्रपोज किया हो या कितने तुम्हें पसंद करते हो, और इंडस्ट्री से बाहर भी तुमने जब उन सबको छोड़ के मुझे चूज किया है तो और तुम दुनिया के सामने लेके भी आई हो, तो मुझे अपने साथ रख के कोई ऐसा फील नहीं कराती मुझे कि तुम मुझ में इंटरेस्टेड नहीं हो या दूर भागती हो। तुम कहते हैं तुमने मुझे दुनिया के सामने दिखाया है, स्पेशल फील करवाया है, तो फिर मैं तुम पे शक कैसे कर सकता हूँ। तुम गलत होती तो मुझे दूर रखती, ना मेरे साथ कुछ तस्वीरें लगाती, ना मुझे अपनी शादी का दुनिया को बताती। तो उन्होंने मुझे ये चीज़ बोली कि मैं तुम पे बहुत यकीन करता हूँ। माशाल्लाह, नजर नहीं लगाएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, बस सारे जितने भी बड़े बुजुर्ग देख रहे हैं वो माशाल्लाह कहे लाइबा के लिए। जिनका दिल नहीं भी चाह रहा वो भी बोल। देखो नजर लगाने वाले भी लोग होते हैं लेकिन देखने वाले दुआ देने वाले भी लोग होते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो ये इस स्क्रीन से जहाँ से हमने इतना नाम मिला है, इतनी मोहब्बत और प्यार मिला है, बिल्कुल अच्छे बुरे लोग सब हैं, सब। तो वो देख रहे होंगे ना, तो जो तुम्हारे काम को पसंद करते हैं, तुमसे वाकई प्यार करते हैं, वो माशाल्लाह 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 कहते हैं। ऐसे ही है बिल्कुल। और उनके दिल से दुआ, अगर उनके दिल में जो ये सारे वीडियोस या वो सारी जो उस वक्त इंटरनेट पे वावेला मचा हुआ था वो देखकर उनके दिल में कुछ होगा भी, तो वो तुम्हारी बातों से सब क्लियर हो गया होगा कि लाइक वो लड़की खुश है यार जिसे जिंदगी गुजारनी है। बिल्कुल, अल्लाह और दूसरा का कि किसी को क्या करना, वही बात है। तो अनहैप्पी पीपल जो है ना वो। ईमान, तुम तो लाइबा से पहले आई हो इंडस्ट्री में, है ना? एक्टिंग तुमने इससे पहले करना शुरू की? इससे पहले लगा मुझे हमेशा बताती कि उसको तो शौक नहीं था, तुम्हें शौक था एक्टिंग का? मुझे बहुत था, मतलब स्कूल में टैबलोज हो गए और कुछ भी, मैं उनमें ना बहुत इन रहती थी। मुझे बहुत ज़्यादा, मुझे 10 साल होने वाले हैं। हाँ, तुम मुझसे 3 साल पहले आई थी ना? हाँ जी। लेकिन तुम बहुत उस वक्त तो चाइल्ड एक्ट्रेस थी ना? 11 साल की थी। अच्छा, अब एक और तुम लोगों की वीडियो वायरल है कि जीतो पाकिस्तान। वो मैं नहीं हूँ। इसका जे बहुत मजाक उड़ाते हैं। ईमान को देख जे एक्टिंग करता है, हमारी तुम्हारी भी करता है जे। दिखाओ भाई। अच्छा ये मैं तुम्हें बताऊं, तुम लोगों को इस बात पे प्राउड होना चाहिए। क्योंकि तुम लोग खुद, तुम्हारे पास कोई सोर्स नहीं, तुम लोग खुद अपने मदद आपके तहत अपनी मेहनत की वजह से बने हो। मतलब एज ऑडियंस आए थे जीतो पाकिस्तान में, और फिर वहाँ से यहाँ तक का सफ़र, बहुत सारी बच्चियों को एक हौसला मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए लाइफ में। मुझे जब 3-4 साल हो गए थे ना इंडस्ट्री में, तो सबने मुझे कहा अब तुम बहन वाली कैटेगरी में आ गई हो तो मैं हीरोइन नहीं मिलेगा। मगर मैंने हिम्मत नहीं हारी। एंड जब मैंने जो प्रोजेक्ट्स किए, अल्लाह का शुक्र है वो बहुत अच्छे गए। बस हिम्मत, तुम छोटी थी ना उस वक्त। हिम्मत, और आपने ना अपना हार्ड वर्क करना है, आपने मेहनत नहीं छोड़नी। और ना उम्मीदी तो अल्लाह को ना पसंद है। बिल्कुल। उम्मीद अल्लाह, जितना बड़ा सोच सकते हैं उतना बड़ा सोचा करें, अल्लाह ताला देते हैं। अच्छा ईमान, तुम्हें क्या समझाती है लाइबा? क्योंकि देखो तुम अभी अपने करियर में, अभी ईमान को सब जानते हैं लेकिन अभी तुम स्ट्रगल कर रही हो, ठीक है ना, वहाँ तक पहुँचने के लिए कि एक मेन लीड और वो सारा, तुम्हें पता है कितना सारी लड़कियाँ होती हैं? क्या बहन को देख देख के? नहीं, मैं देख रही हूँ कि मम्मा है ना, ये कुछ बोलती नहीं इस तरह। नहीं, वो ये पूछना चाह रही है कि तुम्हें, मैं समझाती हूँ कि तुम्हें कैसे कैरेक्टर्स करने चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वही कि बहुत देख के कैरेक्टर्स करो। सही है। और अब जब से चालबाज वगैरह स्टार्ट हुआ है, तो कोई ऐसा कोई शॉर्ट फिल्म को चाह रहा होता तो मना कर देती है। मैंने इसके बहुत सारे काम मम्मा से बोल के मना करा है। मैंने कहा वो इतनी अच्छी एक्ट्रेस है, प्यारी भी दिखती है, तो अब वेट करें, थोड़ा अच्छे प्रोजेक्ट्स आएंगे। क्योंकि देखो अब उसको एक्सपीरियंस आ गया, उस चीज से वो गुजर कर यहाँ तक सीख गई है। लगता है मम्मा नहीं मानती ना, तो कहती है मैं मना कर रही हूँ, तुम जाके खुद मम्मा को मना कर दो। मैंने कहा ठीक है। सही है ना, उसको एक्सपीरियंस। क्योंकि जो मैंने गलतियाँ की हैं, कुछ वो प्रोजेक्ट्स भी कर लिए जो मुझे नहीं करने चाहिए थे, मैं चाहती हूँ वो ना करें। क्योंकि मुझे तो पैसे कमाने थे, तो घर भी चलाना था एंड सब कुछ देखना था। तो मैं कहती हूँ तुम टेंशन नहीं लो, मैं हूँ, मैं चला लूँगी घर, तुम परेशान नहीं हो, तुम बस फजूल काम मत करना कोई भी। तो लाइक पहले इंडस्ट्री में तुम घर को सपोर्ट करने के लिए आई थी। देखो ना, यहाँ ये भी बात हो जाती है कि बेटे ही नहीं सब कुछ होते, बेटियाँ भी घर को सपोर्ट कर सकती हैं, है ना? अच्छा, मैं जब इंडस्ट्री में आई थी तो मैं ये सोच के नहीं आई थी कि मुझे पैसे कमाने हैं, मैं तो ऐसे ही आ गई थी बस। मैं तो
बस इसलिए आई थी कि चलो मौका मिल रहा है, अगर एक्ट्रेस बन गई तो बन गई। और पैसे कितने कमाने हैं, कितने पैसे होते थे मुझे कुछ नहीं पता था, ये सब अम्मी को पता था कि पर डे 1000 रुपए हैं या लाख रुपए हैं, ये सब मुझे पता ही नहीं था कितना होता है। तो बस वो जब थोड़ा थोड़ा काम मिलता गया, 1 साल 2 साल, एंड देन अम्मी ने कहा कि तुम अच्छे पैसे कमा रही हो, तुमने क्या सोचा, क्योंकि मुझे पढ़ना था। एंड मैंने कहा मुझे पढ़ना भी है, लेकिन फिर मैंने कितना पढ़ पाई? मैंने 2nd ईयर तक पढ़ा। अच्छा। फिर मुझे यूनिवर्सिटी में जहाँ एडमिशन लेना था तो वहाँ मैं नहीं ले सकी क्योंकि वहाँ की फ़ीस बहुत ज़्यादा थी। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, मैं थोड़े पैसे कमाती हूँ, क्योंकि 2 साल हो गए थे इंडस्ट्री में भी। मैंने कहा पैसे कमा के फिर मैं अपनी फ़ीस दूँगी। एंड बट पढ़ाई हो ही नहीं सकी मेरी उस तरह से। काम फिर माशाल्लाह चलता गया। लेकिन तुमने अपनी फैमिली को अपग्रेड किया। जाहिर जब आप पैसे कमाते हैं, आप बेहतर खाना पीना, बेहतर घर, बेहतर गाड़ी, ये सब चीज़ें लग्जरीज आपके पास आती हैं। बिल्कुल ऐसे ही। बाबा ने जिस तरह काम किया, जो भी बहुत अच्छा था, अल्लाह का शुक्र है, हमारा घर बहुत अच्छा चल रहा था। लाइफ अच्छी थी, जैसे एक लाइफ आप चाहते हैं ना, क्यूट सी छोटी सी प्यारी सी फैमिली हो, घर के अखराजात भी चल रहे हैं, पढ़ रहे थे हम, घर था, गाड़ी, जॉब नहीं करती थी, अब्बू करते थे, बाबा करते थे। हाँ। तो सब कुछ था, बट ये है कि मेरे काम करने से मेरी फैमिली और बेहतर हो गई है। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास अगर बाबा जो जॉब करते थे या घर चला रहे थे, तो मुझे अगर ये चीज़ चाहिए थी, तो बाबा अगर ये अफोर्ड नहीं कर रहे थे तो इससे छोटी चीज़, बट मेरे काम करने से हम ये अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये हमारी बहुत हेल्प हुई, अल्लाह का शुक्र है, मैंने बहुत अच्छा काम किया, अच्छे पैसे कमाए। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह सब चल रहा है। ब्रेक के बाद मैं पूछूंगी कि पैसे जमा करने में ये लोग कैसी हैं, क्या उड़ाने वाली हैं या ये जमा करने वाली हैं? ईमान रेडी रहो, तुम्हारे चेक्स किसके पास जाते हैं अभी ब्रेक के बाद जानते हैं। शान सहूर। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं शान सहूर। लाइबा और ईमान हमारे साथ हैं और अरूश भी अब खाना लेकर यहाँ आ गई हैं इस बात। अभी अरूश तुम जरा सवाल करो ना जो कर रही थी ब्रेक से पहले, ब्रेक के दौरान। अच्छा, खाना पकाने मैं ये पूछी थी आप सबसे अच्छी डिश क्या बनाती हैं, और सिंस आप एक्ट्रेस हैं तो आपको तो अपनी डाइट का ख्याल रखना होता होगा, तो जब आपके लॉन्ग आवर्स होते हैं शूटिंग में, सो व्हाट्स योर चीट मील जो आप खाती होंगी? 4 सवाल कर लिए इसने। मैं बताती हूँ। जब लॉन्ग आवर्स होते हैं शूट पे, या जब मेरा खाना खाने का बहुत दिल हो, तो मैं चीज़ बर्गर खाती हूँ, मैं पिज़्ज़ा खाती हूँ, पास्ता खाती हूँ, शूट पे जो दिल चाहता है खाती हूँ। और ईमान तो सब खाती होगी ना? हाँ। और जब मैं डाइट पे होती हूँ तो मैं सिर्फ मैक्सिकन राइस खा रही होती हूँ बस। मैक्सिकन राइस? हाँ। क्यों भाई, वो डाइट के लिए है क्या? सॉस कम होता है उसमें, मैं सॉस कम रखवाती हूँ और वेजिटेबल्स करवा लेती हूँ, चिकन करवा लेती हूँ, राइस होते हैं। बट ये है कि डाइट में मैं सिर्फ वही खा रही होती हूँ। और इसके अलावा जब मैं घर पे खाना खुद बनाती हूँ तो मैं डबल खाती हूँ, चाहे मैं डाइट पे हूँ या चीट डेज चल रहे हूँ। और खाना मैंने अभी ऑलमोस्ट सब बनाना सीख लिया, देसी तो मुझे सब कुछ आता है। ईमान सबसे अच्छा क्या बनाती हूँ, ईमान बताइए। अल्फ्रेडो बहुत अच्छा बना लेती है, लजानिया अच्छा बना लेती है, बिरयानी अभी नई सीखी है मैंने, बिरयानी अच्छी बना रही है। हाँ, बिरयानी। मियां को क्या बना के खिलाया? बिरयानी। हाँ, उसको बिरयानी खिलाई। उसकी फिर एक दिन तबीयत ख़राब थी, फिर मैंने उसको खिचड़ी और आलू बना के खिलाया। उसको मैंने सब्जी खिलाई, दाल चावल, काफ़ी सारी चीज़ें, कढ़ाई खिलाई। कढ़ाई उसे बहुत पसंद है। एंड तो मियां जो है वो कंजूस है या खर्चीले हैं? नहीं, अच्छा है, कंजूस नहीं है। गिफ्ट्स वगैरह देते हैं कुछ ज़्यादा ही? अच्छा। हाँ, अच्छे हैं वो, गिफ्ट्स वगैरह भी देते हैं एंड दिल के अच्छे हैं। मुँह दिखाई में क्या मिला? अच्छा, मेरी मुंह दिखाई में मुझे बेसिकली ये मिली, लेकिन मैंने उससे कहा था कि ये तुम ना मुझे शादी वाले दिन पहना देना। तो ये रिंग मुझे उसने दी है। माशाल्लाह 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 बोले भाई सब लोग, बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी। तो हाँ, और हाँ मुझे बेसिकली ये शादी का था, मुंह दिखाई पे मुझे झुमके मिले थे। ओके। सो तुम्हें जो सारी चीज़ें थी वो सब अपनी पसंद की ली, जो जोड़ा वोड़ा था वो तो, या मियाँ की पसंद भी इसमें शामिल थी? नहीं, उसको मैंने सब दिखाया था पहले से कि मैं इस तरह का करना चाहती हूँ, मैं ऐसे कपड़े पहनूं। उसने कहा तुम्हारा जो दिल चाहे तुम पहनो, मुझे कोई टेंशन नहीं है। और मियाँ के कपड़े भी तुमने अपनी पसंद से किए? सब कुछ मैंने किया, जोड़ बना के। ईमान? हाँ जी, है सब कुछ, कि कौन सी शर्ट होगी तो इसके साथ कौन सी टाई होगी। बिल्कुल ऐसा ही सब कुछ मैंने किया था। पहले अपना डिसाइड कर लिया था, फिर जे का हो रहा था क्योंकि उसका इतना टेंशन नहीं थी ना मुझे। मैंने कहा कि लड़कों का तो इतना मसला नहीं होता। मैंने कहा पहले मेरे कपड़े फाइनल। बोला भी नहीं, लाइबा जो कलर बोली थी कह रहे थे ठीक है। अच्छा, इतनी तारीफें ना करो, नजर लग जाएगी। अच्छा, तो मतलब होता है ना कि अभी शायद तुम्हें इतना पता नहीं चला होगा, गुस्से के तेज हैं तुम, दोनों में कौन तेज है? दोनों ही तेज हैं गुस्से दोनों तेज हैं। हाँ, क्योंकि प्यार के मामले में दोनों अच्छे हैं और गुस्से के मामले में भी दोनों तेज हैं। उसको गुस्सा आता है। रूठ जाए तो मनाता कौन है? मैं ही मनाती हूँ, जे बहुत रूठता है। हाँ,
मैं ही मना रही होती हूँ, मैं नाराज हो कि मैं ही मनाती हूँ। ऐसा क्यों? मैं नाराज हूँ ना तो जे भी नाराज हो जाता है, ताकि ना उसको ज्यादा मनाना ना पड़े। यार, अच्छा, ये अच्छी ट्रिक है। ऐसा नहीं है कि मतलब उसको वो ऐसे छोड़ देता है कि नाराज है, तो उसको ना वो कहता है यार मुझे नहीं आता मनाना, मैंने ये सब चीज़ें नहीं की हुई, तो मैंने बहुत सिखाई हैं चीज़ें। तो लेकिन अभी वो नहीं सीखता, वो नाराज़ हो जाते हैं तो मैं ही मनाती हूँ, मैं नाराज़ हूँ तो भी मैं ही मना रही हूँ। साल में 1-2 दफ़ा मना लेते हैं कभी कभी, वरना कौन ज़्यादा एक्टिव है और कौन ज़्यादा लेजी है? दोनों एक्टिव हैं, दोनों लेजी भी हैं। अच्छा, डिपेंड्स। जब हम साथ होते हैं तो हम लेजी हो जाते हैं बहुत, कि तुम कर लो, नहीं तुम कर लो। और जब दूर दूर होते हैं तो फिर दोनों अपनी अपनी चीज़ों में एक्टिव होते हैं, काम अपनी लाइफ। पूछ लिया तुम्हें लड़के को खाना बनाना आता है? तुमने पूछ लिया उससे? उसको कुछ भी नहीं आता, उसको अंडा भी नहीं बनाने आता था। जलाया था एक दफा वीडियो कॉल पे अंडा। ये कैसा बाहर रहने वाला लड़का है जिसको अंडा भी नहीं बनाना आता? सीख लिया ना अब उसने। हाँ। सर पे पड़ती तो इंसान सीख जाता है। अच्छा, तो अब अंडा बनाना सीख लिया। उसे घर का खाना बहुत पसंद है, तो पूछा था उन्होंने शुरू में मुझसे खाना। मुझे खाना बनाने का हमेशा से शौक था, बचपन से ही। जब मैं कोई 13-14 साल की थी तब से मुझे शौक था, तो थोड़ा थोड़ा खाना सीखा। तो मैंने कहा हाँ मुझे खाना बनाना था, टेंशन मत लो, मैं अच्छा खाना बना लूँगी। कहते हैं बस ठीक है, मैं घर का ही खाना खाया करूँगा। इंशाल्लाह। चलो, ये तो अच्छी बात हो गई कि हमारी लड़की को सब कुछ पकाना आता है भाई। ईमान, तुम्हें आता है कुछ पकाना? मैं जो पकाती वो घर वालों को पसंद नहीं आता, कहते हैं मसाले कच्चे रह गए, पका नहीं है सही, ये नहीं हुआ। नहीं, मैक्रोनी बहुत अच्छी बनाती है लेकिन वो कच्ची रह जाती है। अच्छा ईमान, अब जब तुम्हारी बहन चली जाएगी अब क्या होगा फिर? आप अकेली राज करेंगी? आप इनके जाने के बाद कहेंगी यस ये कमरा मेरा हो गया, या याद करोगी? ये जब गई थी ना तो मैं कोई 3 दिन तो कमरे से नहीं निकली थी। मैं कमरे में ना मैं किसी से बात करी, और घर में मेहमान वगैरह आए हुए थे। तो मुझे था कि नहीं यार लाइबा होनी चाहिए, ये तो थोड़ा मुश्किल हो गया। और मेरी शादी वाले दिनों में रोज कहती शुक्र है तुम जा रही हो, अब कमरा मेरा होगा, शुक्र है तुम जा रही हो, अब मैं अपनी मर्जी से कमरे को सेट करूंगी। हाँ, इसके जाने के बाद इसकी जगह पे मैं सोती थी। 3 दिन मुझे वीडियो कॉल कर कह रही है इधर से हिली नहीं हुई, देखो ये मैं हूँ, ये ब्लैंकेट है, कपड़े भी नहीं चेंज किए, 3 दिन हो गए, इधर ही पड़ी हुई हूँ मैं। तो ये मुझसे बहुत प्यार करती है। और मैंने आपको शुरू में बात बोली थी ना, ईमान जैसी बहन अल्लाह सबको दें। ईमान बहुत अच्छी बहन है। तो ये मुझसे प्यार करती है। बस वही बात है ना, बहनें दूर हो जाती हैं शादी के बाद। काश मैं इसको अपने साथ रख सकती हूँ हमेशा। रख सकती हूँ। अरे शादी नहीं करनी है ऐसा। कह रही मुझे कोई मसला नहीं है ऐसा। क्या पता भाई ये तुम्हारे अपने पास ही तुम्हारा कहीं रिश्ता ढूंढ ले, फिर यू नेवर नो। कोई भी कबूलियत की घड़ी होती है, यहीं से कबूल हुई है। ईमान, पड़ोसी हो तुम, पता चले लाइबा की पड़ोसी बन गई। नहीं, मुझे नहीं लगता। मैं जे को ये जिम्मेदारी दूंगी। हाँ, इसने जे को दे दी जिम्मेदारी में, ये लड़का आप ढूंढे। कहता है काश मेरी बहन भी ऐसी होती। मैंने कहा ये आपकी बहन ही है। कहता फिर ये बाद में ना कहता नहीं अब मेरी बहन है ये, एंड मुझे बहुत प्यार है आप ही से। आप ही मतलब बहनों से भी बढ़ कह रहे हैं ईमान को आप ही भाई। ये सही है, ये सही है। तो भाई तुम्हें क्या जे की अपने बहनोई की बेस्ट क्वालिटी क्या लगती है तुम्हें? मुझे जे पूरा मतलब मैंने आज तक ऐसा इंसान नहीं देखा। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। मुझे जे की हर आदत अच्छी लगती है। उनका क्यूट वाला गुस्सा बना के जो बैठ जाते हैं, ठीक है। फिर मुझे जिस तरह डील करते हैं, मम्मा से जिस तरह बात करते हैं, लाइबा को जैसे डील, हमारे सारे कजन्स को जिस तरह डील करते हैं, सबके दोस्त बन गए हैं सब। तो मुझे कहते हैं लाइबा आप नहीं, अब जे भाई हैं, जे हैं जो भी हैं। तो सबसे इतनी दोस्ती हो गई कि अगर मैं शूट पे चली गई थी अभी पिछले दिनों और मैं घर आई हूँ तो किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ा कि मैं पूरा दिन बाद घर आई हूँ। जे अब्दुल्ला के साथ बिजी है, जे ईमान अब्दुल्ला बाइक पे चाय पीने जा रहे हैं। तो मतलब वो माशाल्लाह जे का नेचर इतना अच्छा है कि वो सबके साथ घुल मिल जाए माशाल्लाह से। तो वो सबका फेवरेट हो गया। ज़बरदस्त भाई, बहुत मज़ा आया तुम लोगों से बात करके। और ये अभी हम ख़त्म करने के बाद खाएंगे, क्योंकि पता है ना दुल्हन के कपड़ों पे गिर गया तो मसला हो जाएगा। तो अभी वही वाली टाइम है कि एंजॉय करो, ये गोल्डन पीरियड है तुम्हारी ज़िंदगी का माशाल्लाह। और बहुत सारी दुआएं तुम्हारे लिए। खुश रहो, अपनी पसंद से शादी की है और ज़ाहिर है तुम मैच्योर हो, समझदार हो। अच्छा हम सफ़र मिला है, वही जो अपने घर वालों के साथ अच्छा है वो तुम्हारे साथ भी बहुत अच्छा है ज़ाहिर है। तो तुम्हारे लिए बहुत सारी दुआएं, और ईमान के लिए बहुत सारी दुआएं कि इसको भी बहुत अच्छा लड़का मिले और लाइबा के करीब रहे। आमीन आमीन आमीन। खैर से। तो जी ये था हमारा आज का शो। सुन लिया आपने सब लाइबा की बातें, सुकून पड़ गया दिल में, कलेजा ठंडा हो गया। और अगर आपका हाय हाय मिस हो गया, हमने तो सुनी नहीं, तो सुबह मॉर्निंग शो के टाइम मंडे को रिपीट होगा ये शो, सुबह मॉर्निंग शो के टाइम। शान सहूर, अल्लाह हाफिज।